अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में प्लैनेट्स के असरार तेज हो सकते हैं। आपकी दौलत और माली मामलात में कैसा उतार चढ़ाव शुरू होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रूमानवी जिंदगी यानी मोहब्बत के मामलात में आपको जून के महीने में कैसी गैर मुतवक्को सूरत हाल मिलने वाली है। इज़्दवाजी जिंदगी, किस्मत, फैमिली लाइफ, ताल्लुकात, रूहानी जिंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ में प्लैनेट्स कैसे माहौल को गरमा सकते हैं। जून में आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनो हज़रात, जून 2025 पहले महीनों से खासा मुख्तलिफ महीना होने वाला है, क्योंकि इस मंथ में आपके ज़ायचे में ज़ोल और मुश्तरी की एंट्री और ट्रांजिट्स वकूअ पज़ीर होंगे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून से आपकी जिंदगी में बड़े पैमाने पर कुछ तब्दीलियों का आगाज होने जा रहा है। ऐसी तब्दीलियां जिनसे आप बड़े गैर मामूली फायदे समेट सकते हैं। गोया जून का महीना इस बात की निशानदेही करता है कि आपका आने वाला वक्त और आपकी आने वाली जिंदगी आपके मादी से खासी मुख्तलिफ होगी, जिसमें आपको नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। और इस बात का इन्हिसार आप पर काफी हद तक पड़ जाएगा कि आप कैसे और किस अंदाज में हालात से डील करेंगे। लिहाजा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आप जिंदगी के मैदान में एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। छोटे सियारों की बात की जाए तो 21 जून को सूरज का ट्रांजिट बुर्ज सरतान में होगा, जो 21 जून को मुश्तरी को बुर्ज सरतान में ज्वाइन करेगा और आपकी घरेलू जिंदगी को आपके लिए खुशगवार बनाएगा। 17 जून को मरकरी बुर्ज शुमला में दाखिल होगा, जो आपकी पेशेवराना जिंदगी, सेहत, शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत और आपके माली मामलात में तेजी पैदा करेगा और आपकी तवज्जो और मवाफ़क़त को बढ़ाएगा। वो कि आपके रिलेशंस के हवाले से इस माह में कुछ ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आने वाली और आपको तल्लुकात वाले लोगों, करीबी बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसायों, अपनी सोशल जिंदगी और लव लाइफ में खासी समझदारी से चलने की जरूरत होगी, वरना तल्लुकात बिगड़ जाने के अंदेशे खासी बाकुवत हालत में तमाम माह मौजूद रहेंगे। आपके जायजे के चौथे, पांचवें और छठे घर में मुस्बत प्लैनेट्स मौजूद होंगे और दौलत के घर में यूरानस अपने आखिरी अयाम में होते हुए आपको दौलत के मामले में नए आइडियाज और नए तजर्बात की तरफ माइल करेगा। आपके जायजे के रूहानी उमूर के घर में यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से आपके लिए जून का महीना और उसके बाद आने वाला वक्त खासा दिलचस्प, पुरकशिश और आसान तसव्वुर किया जाता है, जिससे अंदरूनी बेचैनियां खत्म होंगी। आपके लिए अपनी बातनी कुव्वतों को यकजा करना, अपने वजदान से मदद लेना और अपने आप को हक़ाइक़ के करीब रखने के लिए ये महीना गोया एक नेमत से कम नहीं होने वाला। फरवानी और वसत का सियारा जुपिटर आपको 10 जून से आइंदा एक साल तक रूहानी सरबुलंदी और नई रिफ़तों को छूने की तरफ, क्योंकि बुर्ज हमल के लोग हमेशा से ही रूहानी तौर पर मजबूत और खुशहाल होते हैं और अब तो आपका जुज़वी रूहानी हुक्मरान मुश्तरी अपने शर्फ पर बुर्ज सरतान में आ रहा है। तो अब आपके लिए वो वक्त शुरू हो रहा है जिसमें आप नए रूहानी तजर्बात और नए रूहानी मकामों मर्तबे की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे एरीज़ ख़वातीनो हज़रात जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी, अपनी लव लाइफ और अपनी इज़्दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि आपका मोहब्बत का घर तमाम जून के मंथ में खाली रहेगा, जिससे किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं की जाती। इसके अलावा 4 मई से प्लूटो सियारा बुर्दल में रुजत इख्तियार कर चुका है, जो जाहिर करता है कि आपके अंदर रिलेशंस के हवाले से, खुसूसन अपनी सोशल जिंदगी में शामिल अफराद और आपकी दोस्ताना जिंदगी में आपको माजी के मसाइल से निबरदाज माफ होना पड़ सकता है। आपके लिए ताल्लुकात की अहमियत, इम्पोर्टेंस और हकीकी स्टेटस को समझना एक बड़ा चैलेंज होगा। आपकी सोशल जिंदगी के घर में प्लूटो की रुजत इस बात की निशानदेही करती है कि दोस्ताना जिंदगी में एक कशमकश की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप हद से बढ़े हुए जज्बात के जरिए असर आ सकते हैं। आप में दोस्ताना हल्के को तब्दीली के रुझानात पैदा हो सकते हैं। आप किसी मखसूस कम्युनिटी के करीब जाने के लिए शिद्दत से कुछ करने के मूड में हो सकते हैं और अपनी माजी की गलतियों को दोबारा दोहरा सकते हैं। प्लूटो की नज़र आपकी मोहब्बत और मैरिड लाइफ के घर पर नहस होगी, जिससे रूमानवी जिंदगी में या आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में चीजें आपकी तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस के बरअक्स हो सकती हैं। आप में हासिल कर लेने और पा लेने की तलब, चाहत और जुस्तजू इस हद तक बढ़ सकती है कि बाज़ एरीज़ अफराद अपने मकसद को हासिल करने के लिए मनफी, गैर कानूनी तरीकों या गैर रिवायती तरीकों को अपनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये रवैया और एटीट्यूड आपके लिए
जून के मंथ में बड़ा नुकसानदेह तस्वुर किया जाता है। आप गोया एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हों और हालात आपके बस से बाहर हों। ऐसी सूरत में आपको नाकामी का खौफ गलत तरीकों से अपने मामलात की अंजामदही पर माइल कर सकता है, जिसके नतीजे में मसाइल सुलझने के बजाय मजीद बढ़ सकते हैं और आपकी इज्जत व आबरू या मकाम मर्तबा खराब हो सकता है। जून के महीने में अपने जज्बात और हासिल कर लेने या कंट्रोल कर लेने की तलब को हद से आगे मत बढ़ने दें। माजी के मसाइल को पहले हल करें और जो हासिल नहीं है उसके लिए अंधाधुंध तरीकों से कोशिश मत करें, वरना हाथ आए रिश्ते, दोस्त या मोहब्बत से हाथ धोना पड़ सकता है और ताल्लुकात का पूरा सेक्टर तबाह हो सकता है। आपके जायजे के पहले घर में 25 मई को ज़ोल का दाखिला होना खासा खतरनाक तस्वुर किया जाता है और इस पर नेपच्यून का बुर्ज हमल में क़याम जाहिर करता है कि आपकी शख्सियत और पर्सनैलिटी आने वाले वक्त में जून से खासी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। नेपच्यून आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपके लिए बाज़ पर्सनल किस्म के मामलात को एक्सपोज कर सकता है और ज़ोल की एनर्जी मनफी होने से आपको अपनी ज़ात के हवाले से चैलेंजेस मिल सकती हैं। एतमाद और कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। इसके अलावा बातचीत भी कम हो सकती है। दुश्मनों और मुखालफिन की जानिब से आपको बदनाम किया जा सकता है या मुतनाज़िब बनाया जा सकता है। आपको जून के महीने में अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भरपूर ध्यान और ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। नेपच्यून और ज़ोल इशारा दे रहे हैं कि बदनामियां या खामियां जाहिर हो सकती हैं। आप बेहतर अंदाज में अपनी बात को समझाने से कासिर रह सकते हैं। आपके लिए अपनी साख और रेपुटेशन को बचाना या अपनी मौजूदा पोजीशन और हैसियत की हिफाजत करना शायद आसान न हो। आपके अकायद और सोच का अंदाज बदल सकता है। इसके अलावा ज़ोल और नेपच्यून आपको गैर जिम्मेदाराना और गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार करने की तरफ ले जा सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि जून के मंथ में बड़ा सोच समझ कर चलें और अपनी ज़ात के बारे में ऐसे इकदाम करें जो फ्यूचर में आपके काम आ सकें। अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल रखें, धोखों और सासों या प्रोपोगंडे से होशियार रहें। खुद को मनफी आदात के कंट्रोल में मत दें। आपके लिए 10 जून से मुश्तरी का शर्फ और 21 जून से सूरज का औज जाहिर करता है कि जून के महीने में आपकी जिंदगी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। आपकी तवज्जो का मरकज आपका घर और फैमिली होगी। वालिदैन से और खानदान से आपके लिए मफादात का उसूल बहुत आसान होगा। विरासत और फैमिली मुकदमात, घरेलू मामलात, घर की तामीर व मरम्मत, तज़ीन व आराइश और घरेलू जिंदगी में किसी भी किस्म के मामलात के नए आगाज या उलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आपकी खुशबख्ती आपके साथ होगी। आपके लिए जून के मंथ में घर से ज्यादा महफूज पनाहगाह और शेल्टर शायद कोई और न हो। आपका खानदान आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। एरीज़ खवातीन के लिए जून आपकी घरेलू जिंदगी में आपको आसानियां और आरामदेह माहौल फराहम कर सकता है। 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में साथ होगा जो साहिब औलाद अफराद को औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने में मदद देगा। आप रिस्क लेंगे और आप कामयाब होंगे। बैरून मुल्क सफर के हवाले से इक़दाम करने और किस्मत आजमाई के मामलात में भी आपके लिए बेहतर सूरत हाल होगी। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपके इल्म व हुनर को बढ़ाएगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और मंगनी वगैरह करना चाहते हैं या ऐसे अफराद जिनकी औलाद जवान है और शादी की उम्र को पहुंच गई है, उनके रिश्ते के हवाले से भी 17 जून तक के दिन 7 दिन तस्वुर किए जाते हैं। 17 जून को मरीख बुर्ज हमला में फरार की हालत में होगा, जिससे सेहत की परेशानियों से निजात मिलेगी। इसके अलावा लाइफ पार्टनर और मुलाजमीन वगैरह से फवायद मिलेंगे। आपकी पेशेवराना जिंदगी और रुपए पैसे के हवाले से मरीख की सादियत और यूरानस का बुर्ज में क़याम आपको पैसा कमाने और प्रोफेशनल लाइफ में नए तरीकों और जदीद इंटरनेट IT के जरिए मदद दिलवाएगा। और 17 जून के बाद पैसा आपके लिए खुसूसी अहमियत इख्तियार कर सकता है। मरीख दौलत में इजाफे और पेशेवराना जिंदगी में आपके लिए तरक्की की खबरें देता है, जबकि यूरानस आपको जमाने के साथ मिलकर चलने और नए तजर्बात की तरफ मुतवज्जो करने वाला होगा। शादी ब्याह करने के लिए जून आपके लिए कोई ज्यादा बेहतर नहीं होगा, लिहाजा ऐसे कामों से इज्तनाब करें। रोमांटिक लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में हम आहंगी बरकरार रखना भी एक चैलेंज हो सकता है। आपकी तालीमी जिंदगी और करीबी सफरी हवाले से जून में कुछ खास पेशरफ्त शायद देखने में न आए, अलबत्ता जगाई में सूरत हाल खासी बेहतर हो सकती है और आपके लिए मोहब्बत और मैरिड लाइफ में भी आसानियां पैदा होंगी और करीबी रिलेटिव्स या रिश्तेदारों से भी अच्छे ताल्लुकात परवान चढ़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए गुनाह ऐसा भारी बोझ है जो इंसान को गुमराही में धकेल देता है और कमर को तोड़ देता है और अगले जहां तो गोया इसका अजाब बनकर जाहिर होना इंसान की बर्दाश्त से बाहर होगा। लिहाजा गुनाह के बाद तौबा के दरवाजों से खुदा की रहमत के साइबान तले दाखिल होना चाहिए। अपनी अक्ल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कि इस दौर में ये सब चीजें इतनी आसान नहीं हैं, अलबत्ता जो कोशिश करता है वो कामयाब हो ही जाता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुध सौर से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स अपनी पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करके आपकी खुशबख्ती को बढ़ाने का बायस बनेंगे। आपकी दौलत में कितना इजाफा हो सकता है। माली मामलात के अलावा आपकी मोहब्बत की जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, आपके कारोबार, करियर और आपके रिश्तेदारी के मामलात, मोहब्बत और मैरिड लाइफ, तमाम तर शोबे जिंदगी में आप जून के मंथ में कैसी पॉजिटिव या नेगेटिव तब्दीलियां फेस करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्टोरियंस ख़वातीन और हज़रात, जून 2025 आपके लिए आपकी ज़ाती ज़िंदगी और आपके फ्यूचर के हवाले से खुशखबरियां लाने वाला मंथ होने वाला है। इस मंथ में आपके जायजे के आम सेक्टर्स में कुछ ऐसी बड़ी तब्दीलियां वकूअ पजीर होंगी जो आपको जिंदगी के सुख और राहत के करीब करने वाली होंगी। आपकी ज़ाहिरी जिंदगी का मयार इस मंथ में बुलंदी की तरफ जाएगा, यानी आपके लिए ज़ाती तरक्की, इज्जत व आबरू में इजाफा, मकामों, मर्तबे और पोजीशन में बेहतरी का माहौल बनेगा। आपके अपने बुर्ज में यानी आपके जायजे के पहले घर में यूरानस अपने आखिरी अय्याम गुजार रहा है और अनकरीब आपके खाना दौलत में शिफ्ट होने जा रहा है। ये खबर आपके लिए बड़ी खुश आइंद समझी जाती है, जो इशारा दे रही है कि आपके लिए आइंदा आने वाला वक्त दौलतमंदी का वक्त होगा और आपके तल्लुकात में मजबूती पैदा होगी। अलबत्ता जून के मंथ में आपको जहां ढेरों फायदे मिलेंगे, वहीं आपको बहन भाइयों, अजीज़ अकारब और अपने अहले खाना और औलाद की तरफ से भी बड़ी खुशखबरियां मिलती रहेंगी, जिससे आपके गम, फिक्र और अंदेशे खत्म होंगे। अलबत्ता आपको चंद मामलात में खुद को खासा संजीदा साबित करना होगा, क्योंकि आपकी गैर संजीदगी या गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। आपके जायजे के दीगर सेक्टर्स में आपके रूहानी उमूर के घर, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी पेशावराना जिंदगी, कारोबार, करियर और नौकरी वगैरह के मामलात में मनफी एनर्जीज आ सकती हैं और मुख्तसर मुद्दत के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई महीनों, सालों के लिए गोया आप बाज़ मामलात में चैलेंजेस का सामना करने वाले हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी तल्लुकात की बात की जाए तो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन तमाम महीने खाली रहेगा, लेकिन आपका मोहब्बत का जुज़वी सियारा मार्च 17 जून के बाद आपको इन मामलात में खासा जोश व खरोश और एक्साइटमेंट देगा, जिससे आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी, अपनी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस का सामना करते हुए बड़ी हिम्मत, करज और जुर्रत से काम लेंगे। आपके लिए न सिर्फ मरीख आपके रिलेशंस को मजबूती अता करेगा, बल्कि मुश्तरी का शर्फ और सूरज का औज भी खासा अहम साबित होगा, जो आपको अजीज़ व अकारब और आपके इंतहाई करीबी रिलेटिव्स या जो लोग बहुत करीब रहते हैं, जैसे आपके हमसाये, नेबर्स वगैरह। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो साथ के स्टूडेंट से ताल्लुकात में आसानियाँ और खुशगवारियत पैदा करने का बायस बनेंगे। आपके लिए करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से मफादात का हुसूल आसान होगा। आप इन रिश्तों में तनाज़ात, मुखालफतों और लड़ाई झगड़े के खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। माजी की तलखियाँ खत्म होंगी और असर नौ ताल्लुकात को बेहतर करने के मौके जन्म लेंगे। मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ आपको इल्मी जिंदगी में गैर मामूली कामयाबी देगा। इसके अलावा करीबी सफर आपके लिए बड़े खुशगवार साबित होंगे। ऐसे अफराद जो इससे पहले अपने करीबी लोगों से राब्तों और कनेक्शन में कमी देख रहे थे, तो अब वक्त आ रहा है जिसमें आपके राब्ते बहाल होंगे। आप अपने ज़ाती ख्यालात और एक्सपीरियंस को शेयर करने, अपनी बात मनवाने और कायल करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करके मामलात को राह रास्त पर लाने के काबिल होंगे। आपके लिए जून का महीना आपको अपनी मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में बड़ी मदद देगा। करीबी रिलेटिव्स और रिश्तेदारों से मामलात में आपका वास्ता मोहब्बत से भी बढ़ सकता है, या तालीमी जिंदगी में रोमांटिक लाइफ का आगाज हो सकता है। न सिर्फ करीब के ताल्लुकात बल्कि आपके दूर के ताल्लुकात वाले लोगों से, यानी आपके सोशल रिलेशंस और आपकी दोस्ताना जिंदगी के लिए भी जुपिटर का शर्फ आम समझा जाता है, जो आपकी दूरअंदेशी, बसीरत और दानाई में इजाफा करेगा, जिससे पाए के लोगों और बेहतर लोगों का इंतखाब करना और चूज करना आपके लिए आसान होगा। ऐसे सौरी अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, 17 जून के बाद से 7 जून तक का वक्त मरीज की मुस्बत एनर्जीज का वक्त होगा। इससे मंगनी और रिश्ता तय करना आसान होगा। अगर आपके ज़हन में पहले से कोई रिश्ता मौजूद है या आप किसी को पसंद करते हैं या किसी मखसूस शख्स से रिश्ते इज़्दवाज मुंसलिक करना चाहते हैं, तो आप उस तरफ बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। ऐसे सौरी अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपके लिए 17 जून के बाद के दिन औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने, उनके करियर, मुस्तकबिल, शादी ब्याह करने या उनसे किसी भी किस्म के मफादात हासिल करने के लिए ये वक्त खास वक्त तसव्वुर किया जाता है। इसके अलावा सहरी और जादुई असरात के ज़ाइल होने में भी
मार्स के असरात फायदेमंद होंगे, जिससे जादू वगैरह से अफेक्टेड अफराद को मनफी किस्म के असरात से मुकम्मल निजात हासिल होगी। मरीख की नजरात आपको मुखालफिन के खिलाफ फतहयाबी दिलवाएंगी और आपकी शुजाअत, दलेरी और चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आप ज्यादा रेजिलियंस का मुजाहरा करेंगे और हालात पर अपना कंट्रोल हासिल करेंगे। इल्म और हुनर आपके लिए बड़ा मुआविन और मददगार साबित होगा। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स में 17 जून तक आपके पास अपने खानदान, फैमिली और घर के हवाले से इकदामात करने के लिए अच्छा वक्त तस्वुर किया जाता है। 17 जून तक मार्स का औज बुर्ज असद में घरेलू जिंदगी में पेंडिंग कामों को पाया तकमील तक पहुँचाने में मदद देगा। घर के हवाले से विरासती मामलात या जमीन जायदाद, कानूनी मुकदमात और वालिदैन से मामलात के हवाले से आपने जो इरादे बनाए हुए हैं उनकी तकमील होगी। इसके अलावा आप किसी नई घरेलू एक्टिविटी की इब्तिदा का इरादा रखते हैं तो आपको अपने इरादों पर अमल दरामद करने का मौका मिलेगा। अब थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। गो के बहुत से लोग हमेशा हमसे नाराज रहते हैं और सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता और ना ही प्लैनेट्स की एनर्जीज हमेशा अच्छी रहती हैं। इसलिए बअमरे मजबूरी हम आपसे वो बात शेयर करते हैं जो सयारे कह रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोग जो कमेंट्स में नाराजगी का इजहार करते हैं, आपको इत्तला दी जाती है कि मुस्बत और मनफी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो तो सर्किट कभी मुकम्मल नहीं हो पाता। आपके ज़ायचे में प्लूटो की एनर्जीज तमाम माह जून में नेगेटिव होगी। इसी तरह नेपच्यून और जोल की एनर्जीज भी कुछ मामलात में आपके लिए चैलेंजेस जाहिर करती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के घर में प्लूटो 4 मई से 14 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड होगा, जो कारोबार और करियर के मामलात में या अगर आप मुलाजमत पेशा हैं और अपनी सर्विसेज माहाना या सालाना उजरत के एवज दे रहे हैं तो आपकी पेशेवराना जिंदगी में खासा उतार चढ़ाव आ सकता है। कारोबार या रोजगार के मामलात में आप शदीद किस्म के जज्बात के ज़ेरे असर पाए जा सकते हैं, जो थोड़े तकरीबी किस्म के भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और जल्दबाजी के रुझानात पैदा हो सकते हैं। आप शायद हालात का ठीक तरीके से तजिया करना भूल जाएं और अपनी ख्वाहिशात और हिर्स हवस या लालच के ज़ेरे असर मनफी तरीकों को अपनाने की तरफ बढ़ें। सोच विचार की कमी हो सकती है जिससे गलतफहमियों की नौबत आ सकती है। इसके अलावा माजी में आपकी की गई एक्टिविटीज के मनफी नताइज सामने आ सकते हैं। आप में नौकरी या कारोबार को बदलने और तब्दील करने के रुझानात बढ़ सकते हैं। इसी तरह साख और पोजीशन हाथ से जाने का खौफ पैदा हो सकता है। ताकत और कंट्रोल हासिल करने की एक जंग सी शुरू हो सकती है, जिसमें अगर आपने मनफी और तकरीबी किस्म के तरीकों को अपनाया तो पूरा स्ट्रक्चर तबाह होने का खदशा रहेगा और आपकी सेहत या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। कोशिश करें जून के महीने में पेशेवराना हवाले से अपने जज्बात और ख्वाहिशात को फॉलो मत करें, वरना हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं और आपका पूरा मौजूदा निज़ाम गिर सकता है। इसी तरह आपकी रूहानी जिंदगी के घर में 25 मई को ज़ोहल की एंट्री जाहिर करती है कि आप अंदर से काफी बेचैन पाए जा सकते हैं। खुफ के दुश्मनों का खौफ और साजिशों के किसी चंगल में फंस सकते हैं। रूहानी तौर पर कमजोरी के बायस हकायक और रियलिटी से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा आपका वजदान और छठी हिस्स कमजोर होगी, जिससे आप किसी फरेब या धोखे में फंस सकते हैं। नेपच्यून और जोल आपके लिए बातनी तौर पर आजमाइशी सूरत हाल पैदा करेंगे। ऐसे टॉर्गन्स अफराद जो रूहानी आमाल में दिलचस्पी रखते हैं, रूहानी तौर पर आपके लिए माहौल थोड़ा संगीन हो सकता है। आपको रूहानी बेहतरी के लिए बेहतर गाइडेंस और बेहतर उस्ताद की जरूरत होगी। कोशिश करें खुद को हकीकत के करीब रखें और जज्बाती कशमकश से दूर रहें। खुद पर प्रेशर मत लें और अपनी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएं। बुरे लोगों और कमजोर अकायद वाले लोगों से दूर रहें। आपको जहां इस माह में घर और करीबी लोगों से फायदे मिलेंगे, वहीं आपको अपनी धन दौलत और प्रोफेशनल मामलात में चीजों पर बड़ी तवज्जो देनी होगी और जहां तक हो सके ठंडे दिमाग और सुलझू तरीके से पाक दिल के साथ मामलात करें। मुअज़्ज़ज़ स्टोरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हालात जब करवट बदलते हैं तो बाज़ औक़ात जो कुछ पहले से हासिल हो चुका होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। आपको चाहिए कि खुद को पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह रखें। बेखबरी और लाइल्मी आपके लिए गोया सब परेशानियों की जड़ होगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको इस मंथ में बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आपके लिए जून के मंथ में मसाइल के खात्मे में कौन से प्लैनेट्स अपना किरदार अदा करेंगे। आपकी रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत और इज़दवाजी लाइफ, आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र, घरेलू ज़िंदगी और आपके दौलत के मामलात,
हजरात, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में जून का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन हज़रात, जून 2025 आपके लिए आज़ादी और तरक्की का पैगाम लाने वाला मंथ है। इस मंथ में आपके लिए नए मौके और अपॉर्चुनिटीज जन्म लेती नजर आती हैं। आपके लिए जून 2025 बड़े माली बहरानों के खात्मे की वजह बनने वाला है, क्योंकि आपके खाना दौलत में साल 2025 का सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रांजिट होगा। आपके जायचे के दूसरे घर यानी खाना दौलत में जुपिटर प्लैनेट 10 जून को एंटर हो रहा है और आइंदा एक साल का अरसा बुर्ज सरतान में ही गुजारेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए पैसा अब कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। न सिर्फ पैसा बल्कि मुश्तरी आपको पेशेवराना जिंदगी और कारोबार, करियर वगैरह के हवाले से खुशगवार और मुनाफे बख्श सूरत हाल देगा। 10 जून से आपको अपनी माली जिंदगी में इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, वुसअत और एक्सपेंशन मिलेगी। सेहत के हवाले से भी जून में आपके लिए खुशखबरियां और खुशियां आने वाली हैं। इसके अलावा अहम प्लैनेट्स में से मार्च जून के तमाम मंथ में आपको विल पावर और इरादों में मजबूती देगा। आप बड़े एक्साइटेड और पुरजोश तरीके से कई एक मामलाते जिंदगी में पार्टिसिपेट करेंगे। आपके जायचे के तीसरे और चौथे घर में मार्च की एनर्जीज का पॉजिटिव होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए आपके करीबी लोग और रिश्तेदार यानी आपके बहन भाई, अजीज़ो अकारब और आपके वालिदैन या आपका घर जून में खास किस्म की अहमियत और इम्पोर्टेंस हासिल करेंगे। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में से यही 3 ऐसे सेक्टर्स होने वाले हैं जहां आपके लिए न सिर्फ खुशखबरियां होंगी बल्कि आप जिंदगी को हकीकी मानों में एंजॉय करेंगे। जून का मंथ आपके ख्वाबों को चेज करने और अपनी जाती जिंदगी में गमों, फिक्रों और परेशानियों से निकलने का वक्त होगा। बुर्जोजा यानी आपका अपना बुर्ज, जहाँ गुज़श्ता एक साल से जुपिटर बराजमान रहा है और कमजोर एनर्जीज में रहा है, जिससे आपके लिए गुज़श्ता एक साल से जाती तौर पर जिंदगी में कुछ ज्यादा चार्म और खूबसूरती न थी। आपके लिए अपने फ्यूचर के हवाले से अपने प्लान्स पर अमल दरामद करना और उन्हें एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल था। जुपिटर का आपके अपने बुर्ज में होना और कमजोर एनर्जीज देना आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को हंट कर रहा था। सेहत के इश्यूज भी सामने आए थे और बाज़ जौजा अफराद को अपनी जाती जिंदगी में शायद कुछ हादसात और मनफी वारदातों का सामना हुआ है। आपकी अक्ल दानिश और समझबूझ ने आपको अच्छे नताइज नहीं दिए और दिल की पाकिज़गी और तहारत में भी फर्क आया है। गोया पिछला एक साल आपके लिए जाती तौर पर गैर तरक्की याफ्ता साल था। इज्जत और मकामों, मर्तबे या आपकी हैसियत को कायम रखना भी आपके लिए मुश्किल था। अलबत्ता अब ये सिचुएशन खत्म होने वाली है। आपका मयार जिंदगी अब बुलंद होगा और आपकी जाती जिंदगी जो मनफी एंगल्स पर आगे बढ़ रही थी उसे ब्रेक लगेगी। आपके लिए 10 जून के बाद से आगे एक साल तक आपकी जिंदगी आसान होने वाली है और स्पेशली दौलत के एतबार से आप सबसे ज्यादा लकी लोगों में शुमार होने वाले हैं। लिहाजा मुबारक हो, अब आप अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अगर हम दूसरे सियारों की बात करें तो 25 मई को एक तवील मुद्दती सियारा ज़ोहल यानी सैटर्न बुर्ज हमल में एंटर होने वाला है। ज़ोहल की बुर्ज हमल में एंट्री मनफी और नहस होगी, जिससे इशारा मिलता है कि आपको अपने सोशल ताल्लुकात और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए खासी चैलेंजिंग सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा। बुर्ज हमल में न सिर्फ जून के महीने में ज़ोहल कमजोर होगा बल्कि नेपच्यून भी कमजोर हालत में जून गुजारेगा। इससे आपके सोशल ताल्लुकात और दोस्ताना जिंदगी के घर में ये दोनों सारे मनफी एनर्जीज देंगे और सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी गंभीर हो सकती है। आपके लिए शायद अपने सोशल ताल्लुकात वाले लोगों से डील करना आसान न होगा और मुश्किल ये है कि आप में लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पैदा होगा। नई दोस्तियां करना, सोशल जिंदगी में नए लोगों से ताल्लुकात बनाना, ताल्लुकात वाले लोगों से या सोसाइटी में शामिल अफराद से घुलना मिलना और डील करना आपके लिए शायद जून के महीने में नामुमकिन हो। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी और ताल्लुकात में दूरियां पैदा हो सकती हैं। सैटर्न और नेपच्यून आपके लिए सूरत हाल में कंफ्यूजन और धुंधलापन पैदा करेंगे। आपका वास्ता निचले दर्जे के लोगों से ज्यादा पड़ सकता है। आपको दोस्तों की जानिब से धोखा दिए जाने के खदशात का इजहार किया जाता है। बदनामी, इल्जाम तराशियों या बोहतान और सोशल तन्हाई की सिचुएशन सामने आ सकती है। कोशिश करें कि जून के मंथ में अपनी सोशल जिंदगी में शामिल अफराद से ताल्लुकात बनाते हुए एहतियात से काम लें। ऐसे ख्वाब और ख्वाहिशात दूसरों से वाबस्ता मत करें जो हकीकत से दूर हैं। आपके अकायद सोसाइटी के हवाले से जून के महीने में बदल सकते हैं और आपकी सोसाइटी या दोस्तों में शामिल अफराद आपको धोखा या फरेब दे सकते हैं। कोशिश करें जून के मंथ में दोस्तों की बातों पर ज्यादा भरोसा मत करें और अगर आपके दोस्त पस्त ज़हनियत वाले, जाहिल, खुदसर और मंशियात वगैरह के इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए जून के मंथ में बड़ा खतरा बन सकते हैं। आप दोस्तों की वजह से किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए बुरे दोस्त अहमकाना गलतियों और परेशानियों का बायस बनेंगे। ज़ोहल इशारा देता है कि आपको वक्ती फवायद और मुख्तसर मुद्दती सोचों के बजाय खुद को हकायक से जोड़ना फायदा देगा और अहम यह है कि खुद को दूसरों के कहे सुने के मुताबिक मत चलाएं। ज़ोहल आपके दोस्ताना, हल्के और सोशल जिंदगी को सुकेड़ता
और घटाता महसूस होता है। आपके लिए किस्मत और बैरून मुल्क सफरी मामलात, हायर एजुकेशन और आपकी मजहबी यानी रिलीजियस लाइफ, कानूनी मुकदमात या सियासी जिंदगी के हवाले से प्लूटो खासी गड़बड़ करता मालूम होता है। प्लूटो 4 मई से बुधदल में रेट्रोग्रेड इख्तियार कर चुका है, जो 14 अक्टूबर तक अब मुसलसल पीछे को गर्दिश करेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके लिए किस्मत के मामलात में खासी उखाड़ पिछाड़ और हलचल देखने में आ सकती है। गोया प्लूटो किस्मत में नाकामी दिलवाने के लिए मसरूफ होगा, जिससे तयशुदा सफरी मामलात में इल्तिवा, ताखीर वगैरह सामने आएगी। इसके अलावा बैरून मुल्क सफरी प्लान दरहम बरहम हो सकते हैं। कोशिश करें जून के माह में मादी में की गई एफर्ट्स का असर-ए-नौ जायजा लें और नए मामलात के आगाज से गुरेज करें। आपको किस्मत के मामलात और अपनी सफरी लाइफ में खासा सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा गैर कानूनी तरीकों या गैर रिवायती तरीकों को अडॉप्ट करने से भी गुरेज करना होगा। कानूनी मुकदमात वगैरह के लिए जून आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छा न होगा। आप में चीजों को सीखने और मुशाहिदा करने की खासियत भी कम हो सकती है। नए घर में प्लूटो की नजरात नहस होने से शिद्दत जज्बात पैदा हो सकते हैं और आप ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो आपके लिए नदामत का बायस बने, जिससे पहले से हासिल शुदा अचीवमेंट्स या जारी मामलात को ठेस लग सकती है। कोशिश करें जून के माह में इनामी स्कीम्स और किस्मत आजमाई से गुरेज करें और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, इमिग्रेशन या वीजे के हवाले से जल्दबाजी मत करें। आपकी मोहब्बत और मैरिड लाइफ के हवाले से बात की जाए तो बुर्ज कौस खाली रहेगा। अलबत्ता मरीख का और 17 जून तक मोहब्बत की जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी में एक नया जोशो खरोश पैदा कर सकता है। आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से और आपकी रूहानी जिंदगी में बेहतरी के लिए 17 जून से महीने के इख्तिताम तक का वक्त साद वक्त होगा। आप अंदर से पुरसुकून होंगे और आपकी तवज्जो घर पर होगी। ओवरऑल आपके लिए जून का महीना आला मकासद के लिए खर्च करने का वक्त है। आपको थोड़ी कोशिश और मेहनत के एवज बड़ी दौलत मिल सकती है। इसके अलावा करीबी तल्लुकात वाले लोगों से भी आपको बड़े फायदे मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के लिए पैसा सबसे ज्यादा अहम तो नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसे और दौलत के बिना इस दुनिया में इज्जत नहीं मिलती। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया में इज्जत पैसे से है और आखिरत में इज्जत इंसान के आमाल से है। लिहाजा कोशिश करें दुनिया और आखिरत की नेमतों से सरफराज होने के लिए मेहनत जारी रखें, मगर हकीकतों के करीब रहें और लोगों के हाथ का खिलौना मत बने, वरना यहाँ कुछ लोग दूसरे लोगों को नीलाम कर देते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुरसरतान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए जून 2025 का मंथ कैसा होगा। आपके लिए इस मंथ में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं। आपके दायचे के किन किन सेक्टर में पॉजिटिव प्लैनेट्स की मुस्बत एनर्जीज आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने का बायस बनेगी और मनफी हवाले से कौन से सियारे अपने असरात नाफिज कर सकते हैं। आपकी दौलत में कितना इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आपकी जिंदगी में कैसे हालात पैदा होने वाले हैं। आपके तल्लुकात और रिलेशन, आपकी कारोबारी जिंदगी, आपके रूहानी मामलात और आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, तमाम तर शोबे जिंदगी में जून का मंथ आपके लिए कैसी मुस्बत या मनफी तब्दीलियां लाने का बायस बनेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपके लिए खुशियों और खुशखबरियों का मंथ साबित होगा, क्योंकि आपके अपने बुर्ज में इस मंथ में नहुस्तों और मनफी एनर्जीज का खात्मा हो रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि 10 जून से आपके लिए मुश्तरी का शर्फ आपके अपने बुर्ज में आपकी जिंदगी के गमों और फिक्रों से आपको निजात दिलवाएगा। अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आपकी इज्जत व आबरू बढ़ेगी, आपका नाम बनेगा और लोग आपकी खूबियों और खुसूसियात से वाकिफ होंगे। न सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि आपकी अच्छाइयों के गीत गाते भी नजर आ सकते हैं। जून का महीना आपके लिए आपकी शख्सियत को निखारने वाला और आपकी खुशबख्ती को बढ़ाने वाला मंथ साबित होगा। मुआशरे में, सोसाइटी में आपकी अहमियत बढ़ेगी। आप बुरे हालात और नुकसानदेह कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। इस मंथ में न सिर्फ जुपिटर साथ होगा बल्कि 21 जून से सूरज का औज भी आपके लिए बड़ा मुनाफा बख्श होगा। ये वो मंथ है जिसमें आप अपने फ्यूचर यानी अपने मुस्तकबिल के हवाले से आम स्टेप्स ले सकते हैं। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद है, आपके लिए औलाद की तरफ से खुशियां और खुशखबरियां हो सकती हैं। औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने और उनकी आने वाली जिंदगी के बारे में इकदामात करने या प्लान्स पर अमल दरामद करना आपकी पहली तरजीहात
हो सकती हैं। आपकी दौलत और माली हवाले से 17 जून तक मार्स का औज बुर्ज असद में आपके लिए पैसे के हवाले से भी खुशखबरियां दिलवाने वाला होगा। आप पैसा कमाने और अपनी माली हैसियत को बेहतर करने के लिए पूरे दिल से 17 जून तक काम करते नजर आ सकते हैं। पैसा आपकी पहली तरजीह और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हो सकता है। जून 2025 में आपकी अक्ल और आपकी दानिशमंदी में बड़ा इजाफा देखने में आएगा। इस हवाले से सूरज का 21 जून से आपके बुर्ज में औज पर आना आपकी सोच के अंदाज को ज्यादा बेहतर करेगा। आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। जिंदगी के बारे में आपकी संजीदगी बढ़ेगी। आप अपने मौजूदा हालात और वाकयात पर गौर व गौस करेंगे और अपनी अक्ल और तजर्बे को मजीद बढ़ाते और इनहेंस करते पाए जाएंगे। जबकि मुश्तरी आपको दिल की सफाई और अखलास से नवाजेगा। जून का मंथ आपको नई बुलंदियों पर ले जाएगा। आपके अखलाक अतवार और बिहेवियर में बेहतरी आएगी। आप दूसरों से ज्यादा जून के मंथ में खुद पर नजर रखेंगे। मुश्तरी यानी जुपिटर आइंदा 1 साल तक मुसलसल आपके अपने बुर्ज में रहते हुए आपको इशारा दे रहा है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। आपकी जिंदगी में ज्यादा आसानी और लग्जरी आएगी। आपके लिए जून के मंथ में खुद को संवारने और अपनी गलतियों और खामियों पर काबू पाने, अपनी सेहत पर तवज्जो देने और अपनी जहानत और बातचीत से उलझी गुत्थियों को सुलझाने का मौका होगा। आइंदा 1 साल 10 जून के बाद से आपके लिए अपनी वैल्यू और कदर को पहचानने, अपनी सलाहियतों और एबिलिटीज का इदराक हासिल करने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाने का वक्त होगा। आपके जायचे के 9वें घर और 5वें घर पर मुश्तरी 7 नजरात देगा, जिससे जाहिर होता है कि आपकी किस्मत आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई की मामलात में इन्वॉल्व रहते हैं या अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स या गैम्बलिंग वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, उम्मीद की जाती है कि आपका किस्मत का सियारा मुश्तरी आपको किस्मत के बलबूते पर बड़े फवायद दिलवा सकता है। इसी तरह ऐसे कैंसरियन अफराद जो बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं, किसी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, हज उम्रा या ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं, इसी तरह तालीम, हायर एजुकेशन या किसी मजहबी या रिलीजियस सफर का आगाज करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्लैनेट्स कामयाबी की नवीद सुना रहे हैं। सफरी दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्स, वीजे वगैरह के मामलात, बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल और मामलात और इसके अलावा किसी फॉरेन कंट्री में जॉब वगैरह के हुसूल के लिए जून 10 जून के बाद से आपको बड़ी खुशखबरियां दिलवाएगा। ऐसे अफराद जो इन कामों का आगाज करना चाहते हैं, आपको आला किस्म की कामयाबियां मिल सकती हैं। किस्मत से आपके गिले शिकवे दूर होंगे और कुदरत आप पर मेहरबान होगी। इसी तरह औलाद के करियर, मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के लिए अच्छे मौके आएंगे। ऐसे कैंसरियन खवातीन हजरात जो भी औलाद हैं, आपके लिए जुपिटर का शर्फ पैगाम ला रहा है कि आपकी खाली झोली भरने वाली है। औलाद का हुसूल मुमकिन हो सकता है और कैंसरियन खवातीन की जरखेजी भी बढ़ी हुई होगी। ऐसे सरतान अफराद जो गैर शादीशुदा है और रिश्ता हासिल करने में जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की बंदिशों और रुकावटों का सामना है, कि उनका महीना इन मसाइल का खात्मा करेगा और रिश्ता तय करना आसान रहेगा। जादू, तावीज़ात और इस किस्म के सहरी मनफी असरात के जेर असर अफराद भी मनफी एनर्जी से निजात हासिल करेंगे। आपका मोहब्बत और इज़्ज़वाजी जिंदगी का निज़ाम जून के मंथ में शायद किसी बड़ी तब्दीली से न गुजरे, बुरजद्दी खाली रहेगा, जिससे जाहिर होता है कि शायद मोहब्बत और मैरिड लाइफ आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आखिर पर हो। आपकी मुकम्मल तवज्जो खुद पर और अपनी जात पर मरकूज रहेगी। अलबत्ता 17 जून के बाद के दिनों में आपको मरीख की एनर्जी कुछ फवायद जरूर दिलवाएगी। मार्च इज़हार मोहब्बत करने, किसी पसंदीदा शख्स के लिए मुकम्मल दिल से कोशिश करने और अपने इरादों की तकमील के लिए आप एनर्जीज मिल सकती हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में 17 जून से मार्स की फरहत बख्श एनर्जीज इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आपको करीबी इलाकों में सफर के दौरान या बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और हमसायों वगैरह से मेल जोल में मोहब्बत से टकराव हो सकता है। शादी ब्याह के इब्तदाई मराहिल को तय करने के लिए भी 17 जून से शुरू होने वाला वक्त बेहतर नताइज ला सकता है। अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना भी हुआ तो हल्की फुल्की बेहतरी और इम्कानात रोशन होते रहेंगे। अलबत्ता आपकी मेहनत और तवज्जो इन मामलात पर जरूर होनी चाहिए। इसी तरह बहन भाइयों से ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। 17 जून से शुरू होने वाला वक्त अहम समझा जाता है। आपके जायचे के 8वें और 10वें घर में जून के मंथ में मनफी एनर्जीज का गलबा रहेगा। बुर्ज में प्लूटो की रुजत का आगाज हो चुका है और प्लूटो 14 अक्टूबर तक मुसलसल अब पीछे को हटेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपको किसी नए आगाज में जाने में मसाइल पेश आ सकते हैं, खुसूसन घरेलू जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी जिंदगी यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। इसके अलावा ससुराली ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से आपके लिए खासी मुतनाज़िर और कंट्रोवर्शियल सूरत हाल पैदा हो
सकती है। आपके जायचे के 8वें घर यानी बुध दल में प्लूटो की रुजत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपको जल्दबाजी के रुझानात से बचना होगा। सोच और गौरव फिक्र के दामन को हाथ से न जाने देना होगा। प्लूटो ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए जुस्तजू और तलब बढ़ा सकता है और ऐसी कशमकश पैदा कर सकता है कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए मनफी तरीकों की तरफ राग़िब हो सकते हैं। कोशिश करें जून के मंथ में किसी मखसूस गोल को हासिल करने के लिए अंधाधुंध मत भागे। प्लूटो के असर इनकलाबी होते हैं, जिससे मनफी हालत में इंसान से ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं कि इनका खमियाजा बड़े बुरे अंदाज में भुगतना पड़ता है। आपके लिए जरूरी है कि जून के महीने में घरेलू जिंदगी में और अगर आप शादीशुदा है तो ससुराली मामलात में अपने अंदर के लालच और हिर्स व हवस को काबू में रखें। अपने जज्बात को कंट्रोल करें। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए मनफी, गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों का इंतखाब मत करें, वरना आपके लिए बुरे नताइज का खदशा रहेगा। अपनी राजदारी का भी आपको भरपूर ख्याल रखना होगा। विरासती मामलात, जमीन जायदाद और खानदानी कानूनी मुकदमात के आगाज से गुरेज करें। तामीर मरम्मत वगैरह से भी इज्तनाब करना फायदेमंद रहेगा। कोशिश करें अपनी जिंदगी के पुराने मसाइल को हल करें। आपकी जिंदगी में माजी के मसाइल एक बार फिर सर उठाएंगे जो आपको अंदरूनी तौर पर खासे डिस्टर्ब और बेचैन कर सकते हैं। खुद को पुरसुकून रखने के लिए सब्र और शुक्र की पॉलिसी के साथ गैर गौरव गौस की पॉलिसी पर अमल दरामद करें। इस हवाले से मिस्ट्री आपको सपोर्ट करेगा। इसी तरह आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, करियर और नौकरी वगैरह के मामलात में भी आपके लिए नए चैलेंजेस आ सकते हैं। नौकरी की मुंतकिली और कारोबार के नए आगाज से गुरेज करें। आपको पेशेवराना जिंदगी में नई राइवलरीज और रकाबतों का सामना हो सकता है। धोखे और फरेब आपके इर्द गिर्द मंडलाते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बेजारी का खदशा जाहिर होता है, जिससे नुकसान का खदशा होगा। कारोबार, करियर और नौकरी वगैरह के हवाले से आपको खासा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा। जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आपको काम की जगह पर ऐसे लोग मिलें जो मुनाफिक लोग हों। हो सकता है आप पर काम का बोझ बढ़ जाए या आपके इर्द गिर्द नामुनासिब सूरत हाल आपको अपना 100% देने से रोकती रहे। लिहाजा ऐसी सूरत में होश के नाखून लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपके ख्वाब और ख्वाहिशात आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हकीकी होने चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अलबत्ता ज़ाती तौर पर आपको अपनी खूबियों को निखारने और अपने आप को बेहतर करने के लिए मुश्तरी मदद देगा, जिससे मनफी एनर्जीज के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी में बेहतरी कर सकते हैं। आपको किस्मत की सपोर्ट मिलेगी और आपकी थोड़ी सी कोशिश भी आपके लिए अच्छे नताइज लाएगी। मुअज़्ज़ज़ कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच और कोशिश डिफाइन करती है कि उसकी मंजिल क्या होगी। और अकीदा तो ये कहता है कि ये दुनिया एक आर्जी जगह है जहाँ की नेमतें और मुश्किलें दोनों एक दिन खत्म होने वाली हैं। लिहाजा खुशी हो या गम, इंसान को यकीन होना चाहिए कि ये दोनों परमानेंट नहीं रहेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून 2025 कैसा होगा। इस महीने में आपके जायचे के पहले, 12वें और दूसरे घर में कौन से पावरफुल प्लैनेट्स आने वाले हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको जून के मंथ में कैसे फवायद मिल सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और लव लाइफ, आपके रोमांवी तल्लुकात और मैरिड लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी और आपकी किस्मत के हवाले से आपको कैसी सूरत हाल से निबर्द आजमा होना पड़ सकता है। आपके लिए जून के मंथ में किन शोबाजात में तरक्की के इम्कानात रोशन होंगे और किन शोबा जिंदगी में आप मुतासिर कुन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन ल्यू यानी बुर्ज असद है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपके लिए जिंदगी को एक नए अंदाज से शुरू करने का महीना होने वाला है। इस मंथ में आपके जायचे के अहम शोबाजात और सेक्टर्स में मुश्तरी, मरीख और सूरज का किरदार आपको अपनी पर्सनल लाइफ में एक नई बुलंदी और औज तक ले जाने वाला होगा। जून के मंथ में आपके लिए अपनी शख्सियत को मुस्बत अंदाज में पेश करने का वक्त होगा। आपके लिए 17 जून तक अपनी फितरी और पैदाइशी सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ने और अपने अज़्मो इरादे की तकमील का वक्त शुमार किया जाता है। जून के महीने में आपको मरीख दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की सलाहियतों से नवाजेगा और आपकी लीडरशिप की सलाहियत आपको लीड करने की तरफ ले जाएगी। किसी आला पोजीशन और ओहदे को हासिल करना, ऐसी पोजीशन और जगह जहां आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें और अपने मामलात को अपने काबू में कर सकें, आपके लिए आसान रहेगा। मार्स आपको अक्ल और
और जज्बात में फर्क करने की सलाहियत से नवाजेगा। आपके लिए 17 जून के बाद से दौलत कमाने के हवाले से भी अच्छी एनर्जीज पैदा होंगी। मरीख बुर्ज शुमला में यानी आपके जायचे के दूसरे घर में फरद बख्श एनर्जीज में होगा। 17 जून से मार्स का बुर्ज शुमला में क़याम आप में पैसे के हवाले से नई तहरीकें पैदा करेगा और आप पैसा कमाने के लिए खासी मेहनत और तवज्जो का मुजाहिरा करते नजर आ सकते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी यानी आपके अंदर चलने वाली सोचें, आपके जाहिर के बरअक्स मामलात और ख्यालात जो सिर्फ आप जानते हैं, आपके पोशीदा मामलात और खुफिया जिंदगी, इसके अलावा आपके इमोशंस और जज्बात, आपकी बसीरत और विजदान के हवाले से 10 जून से शुरू होने वाला वक्त एक यादगार वक्त शुमार किया जाता है। बुर्ज असद की हामिल खवातीन और हजरात के लिए 10 जून से आइंदा 1 साल तक का अरसा आपको रूहानियत की नई बुलंदियों तक ले जाने वाला होगा। आप जिंदगी के ऐसे राजों से वाकिफ होंगे कि जिनसे इससे पहले आप वाकिफ न थे। मुशरिक शर्फ आपको जिंदगी की हकीकतों पर गौर व फिक्र करने के मौके देगा। आप मामलात की तह तक जाने के लिए आमादा नजर आएंगे। ये वो वक्त होगा जिसमें चीजों का मुशाहिदा करते हुए आप हर पहलू पर नजर रखेंगे। जुपिटर आपको ज्यादा बेहतर शटी सतह कर सकता है। आपके अंदाजे और असेसमेंट्स ठीक साबित हो सकती हैं। आप आने वाले वक्त, मौजूदा वक्त और अपने माजी में गुजरे हुए वक्त और हालात वाक़यात पर संजीदगी से गौर व फिक्र करते नजर आएंगे। मुश्तरी आप में शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा करेगा। आप शैतानी वसवसों और ख्यालात से दूर हो सकते हैं। शैतान जो कि इंसान को बुरे बुरे मशवरे देता है और इंसान में बदगुमानियां और शुक्र शुबहात पैदा करता है, ये उनके मन में कमजोर हो सकता है। आप में शैतानी कुव्वतों के मुकाबले में रूहानी कुव्वतें ज्यादा बेदार होगी। ऐसे असद ख्वातीन व हज़रात जो अपनी रूहानी हैसियत और हालत को बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपनी रूह के आईने को शफाफ करना चाहते हैं, ऐसे असद अफराद जो गुनाहों के बोझ तले दबे हैं और खुद को मुसीबत ज़दा और कमजोर महसूस करते हैं, आपके लिए 10 जून के बाद से ऐसा वक्त आ रहा है कि आप अपनी रूह को पाकीज़ा और ताहिर कर सकते हैं। मुश्तरी आपको मदद देगा जिससे आपकी थोड़ी सी तवज्जो और चाहत आपको रूहानी यानी स्पिरिचुअल तौर पर एक बेहतरीन और काबिल सताई सूरत हाल में धकेल सकती है। ऐसे लियो ख्वातीन और हज़रात जो रूहानी तौर पर गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, खुद को रेडी कर लें। आपको रूहानी उस्ताद मिल सकते हैं। रूहानी तौर पर आपकी कोशिशें रंग लाने वाली हैं। आप में इबादत गुजारी और तकवा और परहेजगारी का अंसर नमूदार हो सकता है। 21 जून को सूरज भी आपके 12वें घर में औज पर आ जाएगा। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आपके लिए मार्फत हासिल करना जून के महीने में सबसे ज्यादा आसान होगा। मार्स आपको हिम्मत और हौसला और करज देगा और आपके मिजाज और बिहेवियर में मुस्बत चेंज लाएगा। आप में एतमाद और कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कमी पूरी होगी। आप हर तरह के चैलेंजेस का मर्दाना वार तरीके से मुकाबला करने की अहलियत से माला माल होंगे, जबकि नए आगाज में जाने या अपनी घरेलू जिंदगी में यानी फैमिली लाइफ में इक़दामात करने के लिए भी आपको बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि जून के मत में आपकी जिंदगी में नया आगाज करना, इनिशिएटिव लेना, घर के हालात को बेहतर करना, फैमिली लाइफ में खुशियां और खुशखबरियां वसूल करना, इसके साथ साथ रूहानी और माली खुशियां हासिल करना आसान होगा। आपके लिए जरूरी है कि जून के मंथ में अपने आप पर भरोसा करें। अपनी सलाहियतों और क्रिएटिव एबिलिटीज के जरिए, अपनी अक्ल दानिश, एतमाद और हौसले के जरिए आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर राह रास्त पर ला सकते हैं। आपके लिए इस मंथ में जहां आपको कुदरत की तरफ से बड़े इनामात मिलने वाले हैं, वहीं आपको 25 मई से ज़ोल की बुर्ज हमल में एंट्री चंद मसाइल से दो चार कर सकती है। मिसाल के तौर पर बुर्ज हमल में ज़ोल आपको किस्मत के हवाले से चंद नाकामियां दे सकता है। किस्मत आजमाई, लकी ड्रास और इनामी स्कीम्स वगैरह के मामलात में आपको बड़ा मोहतात रहना होगा, वरना बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं और आपकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ साथ नेपच्यून सियारा भी एरीज ज़ोडिएक साइन में कमजोर एनर्जीज में मौजूद है, जो जाहिर करता है कि आपको किस्मत के नाम पर धोखा दिया जा सकता है। हो सकता है आपके सामने बड़े फवायद को पेश किया जाए, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स हो सकता है आपको ट्रैप किया जाए। लिहाजा किसी के कहे सुने पर कोई रिस्क मत लें और किसी भी सूरत हाल में अपनी इंट्यूटिव सलाहियतों और विजदान से मदद लें। इसी तरह अगर आप बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर हैं तो बैरून मुल्क जिंदगी में भी गैर वाज़ेह सूरत हाल पैदा हो सकती है। सफरी मामलात खुसूसन तवील सफर के हवाले से, यानी किसी फॉरेन कंट्री या अपनी कंट्री में दूर दराज इलाकों में सफर आपके लिए शायद ज्यादा बेहतर नताइज न लाए। आपके लिए जरूरी है कि जून के मंथ में ऐसे ख्वाबों के पीछे मत भागे
जिनका ना सर है ना पाँव और बस वो हवाई है। वीजे के मामलात, इमिग्रेशन, दस्तावेजात वगैरह के हवाले से तहकीक करें और दूसरों पर अंधा एतमाद मत करें, क्योंकि इन मामलात में आपके गिर्द धोखे और इल्यूजन मंडलाते रहेंगे। आपकी ज़हनी मजबूती और रूहानी इशारे आपके काम आ सकते हैं। ख्वाब आपको इशारा दे सकते हैं। इसी तरह छठी हिस्स भी आपको वक्त से पहले कुछ होने का इशारा देगी, जिन्हें आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मजहबी ख्यालात और रिलीजियस एक्टिविटीज में भी आपको मोहतात तरीकों से आगे बढ़ना होगा, वरना अकायद और इत्कादात में मंफी बदलाव आ सकता है। आपके जायचे के 7वें घर में इस महीने में सूरत हाल खासी गंभीर रहेगी, क्योंकि प्लूटो तमाम माह जून हालत रुजत में बुरदल में उल्टी गर्दिश में होगा, जो इतला देता है और आपको वार्न करता है कि मोहब्बत या शादीशुदा जिंदगी में नए एडवेंचर से गुरेज करें। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लें और माजी के तजर्बात से सबक सीखें। नई मोहब्बतों के आगाज में मोहतात रहें और अगर आप शादीशुदा हैं तो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। याद रखें, प्लूटो इनकलाबी किस्म के रुझानात देता है और चाहता है कि पुराना स्ट्रक्चर तबाह हो और नई सूरत हाल या निज़ाम जन्म ले। और रुजत की हालत में प्लूटो रुकावटें और इल्तिवा पैदा करता है। इज़्दवाजी जिंदगी में या लव लाइफ में पुराने मसाइल और गढ़े मुर्दे दोबारा सामने आ सकते हैं, लिहाजा कोशिश करें पहले पुराने इश्यूज को एड्रेस करें और इन मामलात में नए आगाज से इज्तिनाब करें। शादी वगैरह करने के लिए भी जून आपके लिए अच्छा ना होगा। अगर आपने जबरदस्ती से चीजों को बदलना चाहा या बिना सोचे समझे और बस जज्बात की रौ में बहकर फैसले किए तो पूरा निजाम तबाह हो सकता है। इसके अलावा इज़्दवाजी जिंदगी या मोहब्बत के हवाले से कंट्रोल हासिल करने की कश्मकश भी पैदा हो सकती है। प्लूटो अंदरूनी खाना तब्दीलियां करता है, लिहाजा अपने अंदर उठने वाले तूफानों की शिद्दत को काबू में रखें। आपकी दौलत और प्रोफेशनल जिंदगी में बेहतरी आएगी। नौकरी वगैरह के हुसूल की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं और सेहत के हवाले से भी 17 जून के बाद से बेहतर सूरत हाल देखने में आएगी। हॉस्पिटल या डॉक्टर्स मेडिसिन के अखराजात में कमी वाक़ई होगी। आप रुपए पैसे के मामलात में नए एग्रीमेंट्स वगैरह या किसी नई खरीदो फरोख्त के लिए तैयार दिखाई दे सकते हैं, जो कि मुस्बत नताइज का बायस बनेगी। आपके करीबी रिश्तेदारों और सोशल जिंदगी में इस माह में कोई बड़ा मुस्बत बदलाव नहीं आने वाला। रिश्ते और ताल्लुकात आपके लिए किसी इम्तिहान या आजमाइश की वजह बन सकते हैं। अलबत्ता घरेलू जिंदगी में इक़दामात करने के हवाले से सूरत हाल खासी अच्छी होगी। आपके घर में लग्जरियस सामान आ सकता है। इसके अलावा ससुराली मामलात या शरीके हयात के पैसे के मामलात से फायदे मिलेंगे। आप 17 जून तक अपनी या अपनी औलाद के मुस्तकबिल या फ्यूचर के हवाले से अच्छे इक़दामात कर सकते हैं और मंगनी वगैरह करने के लिए भी माहौल साजगार रहेगा। मुअज़्ज़ज़ न्यू ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बाज़ औक़ात वो लोग हेरा फेरी के चक्कर में होते हैं। बस आपको खुद पर भरोसा करना होगा और खुदा के लुत्फ़ व करम का उम्मीदवार रहना होगा। आपके लिए जून से आसानियां पैदा होने वाली हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज शुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा। इस मंथ में आपके जायचे के किन किन शोबाजात में फ़ायदेमंद प्लैनेट्स आने वाले हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे में जून में कितना इजाफा मुमकिन है। आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी में कैसे हालात बनने जा रहे हैं। ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से आप कैसी तब्दीलियों का सामना करने वाले हैं। आपके लिए जून में किस शोबे ज़िंदगी में थोड़ी आजमाइशी सूरत हाल बन सकती है। आपको इस महीने में किन मामलात में एहतियात करने की जरूरत होगी और किन शोबे जिंदगी में आपको प्लैनेट्स की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। अगर आपका ज़ोडिएक साइन विर्गो यानी बुर्ज शुमला है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपके लिए एक मुनफरिद महीना होगा जो आपके माजी के बाज़ गमों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने वाला होगा। खुसूसी तौर पर अगर आप अपने रिलेशंस के हवाले से परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो प्लैनेट्स आपके लिए सूरत हाल को बहुत ज्यादा बेहतरीन करने वाले हैं। आपको इस माह में नए ताल्लुकात बनाने और अपने मौजूदा सोशल हल्के को वसी करने और वसअत देने का मौका मिलेगा। जून के मंथ में आपको अपनी रोमांटिक लाइफ के हवाले से भी खासी पुरकशिश खबरें वसूल हो सकती हैं। ऐसे सुमला अफराद जो मोहब्बत और लव लाइफ के हवाले से या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से परेशान हैं तो
आपको खुशखबरी दी जाती है कि आपके लिए अब सूरत हाल बड़ी खुश आइंद और खुशगवार होने वाली है। इसके अलावा दीगर चंद एक मामलात में भी आपको गैर मामूली फवायद समेटने का मौका मिलेगा। आपकी जाती जिंदगी, आपकी शख्सियत और पर्सनल लाइफ के हवाले से 17 जून के बाद के दिन बड़े जानदार दिन होंगे। बुरसुमला में मार्स की एनर्जी इस बात को इंडिकेट करती है कि आप मजबूत इरादों, डिटर्मिनेशन और मजबूत विल पावर की मदद से अपनी शख्सियत और किरदार के बलबूते पर अच्छा मकाम व मर्तबा हासिल करेंगे। प्लैनेट्स आपको गैर मामूली रिस्क लेने और मुश्किल या चैलेंजिंग सूरत हाल से निकलने में मुकम्मल मदद देने वाले होंगे। आपके जायचे के बार में घर में मार्स 17 जून तक साध होगा, जिससे रूहानी तौर पर बंद सूरत हाल से निजात मिलेगी। मार्स की एनर्जीज आपको अपने जज्बात और एग्रेशन को मुस्बत हवाले से इस्तेमाल करने में मदद देंगी। 17 जून तक के दिन आपके लिए अंदरूनी तौर पर इंतशार और जज्बाती टकराव से निजात का बायस बनेंगे। आप अपने तजर्बात और एक्सपीरियंस को बुरुए कार लाएंगे। आपकी अक्ली सलाहियतें बेदार रहेंगी और रूहानी तौर पर आप पुरसुकून रास्तों की तलाश में कामयाब होंगे। घर और फैमिली लाइफ के लिए मार्स की एनर्जी 17 जून तक आपको घरेलू जिंदगी में पार्टिकुलर फवायद दिलवा सकती है। घर के हवाले से आपके लिए अपने मंसूबों पर अमल दरामद करना आसान होगा। घर आपकी पहली तरजीह होगी। घरेलू जिंदगी में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए आप कोशिशों में मसरूफ हो सकते हैं। किसी आम मामले में कंसेंसस डेवलप करना आपके लिए आसान रहेगा और घर की तामीर नौ या घर की शिफ्टिंग जैसे कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ सकती हैं। विरासती मामलात या खानदानी जमीन जायदाद के मामलात में खानदानी इख्तिलाफात और दुश्मनियां वगैरह खत्म हो सकती हैं। 17 जून तक आपको मरीख का साथ मिलेगा और आप अफहाम तफहीम और सुलह जुई से मफादात को हासिल करेंगे। 17 जून से मरीख बुरसुमला यानी आपके अपने बुर्ज में आएगा, जो आपको अपने फ्यूचर, अपनी ज़ाहिरी हैसियत और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात की तरफ मुतवज्जो करने वाला होगा। आप मुखालफतों का मुकाबला करेंगे और फतेह याब होंगे। आपके लिए अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना और अपने मकासद को हासिल करना 17 जून के बाद आसान होगा और आपको अपने तल्लुक वाले लोगों, खुसूसन अपनी सोशल जिंदगी में शामिल अफराद से बड़ी मदद मिल सकती है। जून के मंथ में आपकी सेहत एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। पुराने दर्द, पुरानी बीमारियां एक बार फिर हमलावर हो सकती हैं। सेहत के हवाले से माजी के मसाइल सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी मनफी आदत आपके लिए वबाले जान हो सकती हैं। आप जानते हैं कि सेहत हर इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, इंतहाई इम्पोर्टेंट सेक्टर तस्वुर किया जाता है। लिहाजा आपके लिए आपकी सेहत पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि बिना सेहत के इंसान अपने मकासद को नहीं पा सकता। प्लूटो जो कि बुर्दल में 4 मई से हालत रुज्जत में मौजूद है, जून के तमाम माह उल्टी गर्दिशों में रहेगा, जिससे आपके खाने पीने और सोने जागने के निजाम में मनफी किस्म के उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं। जून के मंथ में अपनी सेहत को हल्के में मत लें और अपनी खुराक का खुसूसी ख्याल रखें। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या मुलाजमीन की सेहत पर भी तवज्जो दें। ऐसे वर्गों ख़वातीन हज़रात जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, आपको इस इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए और अगर आप बीमार हैं तो मुस्तनद काबिल भरोसा तरीके इलाज अपनाएं। शॉर्टकट और रातों रात बीमारियों से निजात मुमकिन नहीं होती। सेहत के हवाले से गौर फिक्र करें, जल्दबाजी मत करें और काबिल एतमाद तरीकों का इस्तेमाल करें, वरना आपकी सेहत का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। इसी तरह प्लूटो की नजरात आपकी पेशेवराना जिंदगी और दौलत के घर पर नैस होंगी। इससे माली बहरान जन्म ले सकता है। दौलत या प्रोफेशनल लाइफ में आपका माजी आपके लिए मसाइल ला सकता है। आप कारोबार, नौकरी या पैसे के मामलात में तब्दीलियां करने के लिए बेताब हो सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपकी यही गलती आपके पूरे माली स्ट्रक्चर और कारोबार या नौकरी के मामलात को तहस नहस कर सकती है। ज्यादा जल्दबाजी से गुरेज करें। गैर जिम्मेदाराना, हेरे फेरी वाला या लालचो, हिर्स और हवस के जेरे असर कदम मत उठाएं, वरना पछतावा होगा। आपके लिए जून के मंथ में नया आगाज लेना भी शायद ज्यादा आसान न हो, क्योंकि बुर्ज हमल में नेपच्यून और ज़ुहल मनफी कमजोर एनर्जीज में रहेंगे, जिससे फरेब, धोखों और मुख्तसर मुद्दती फवायद के लिए गैर अखलाकी या मनफी किस्म के हालात के जेरे असर आप खतरात के जेरे असर होंगे। ऐसे वर्गों ख़वातीन और हज़रात जो अपनी ससुराली जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है, मोहतात रहें। ससुराल में आपको बोहतानों, इल्जाम तराशियों, ज़हनी टार्चर और शदीद किस्म की साजिशों का खतरा होगा। सुमला ख़वातीन के लिए ये सूरत हाल खासी गंभीर हो सकती है। कोशिश करें हक़ाइक़ के मुखालिफ मत चलें और मनफी तरीकों से अपने मामलात को हल करने से गुरेज करें। अपने राजों और पोशीदा मामलात की हिफाजत करें और ऐसे लोगों से हरगिज अपने राज मत शेयर करें जो आपकी ग्रे लिस्ट में है। होता यूं है कि इंसान बाद औक़ात जिन लोगों को अपना समझकर उन पर भरोसा करता है और उनसे अपना हाल दिल शेयर करता है, वो लोग उससे मुखालिफ साजिशें बुनने लगते हैं। कोशिश करें पस्त ज़हनियत वाले और कम अक्ल लोगों से अपनी बातों को शेयर मत करें। लाइफ पार्टनर के माली मामलात के हवाले से भी सूरत हाल
हाल कुछ ज्यादा बेहतर न होगी, लिहाजा खुद को सब्र, तहम्मुल और मुश्किलात से मुकाबला करने के लिए तैयार करते रहें। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से जून में 17 जून के बाद सिचुएशन खासी बेहतर होगी, जिससे इनामात वगैरह का हुसूल आसान होगा। जहाँ आपको इस माह में दौलत और पेशेवराना जिंदगी में कमजोर एनर्जीज मिल रही हैं, वहाँ आपके लिए किस्मत की मदद से फायदे आने वाले हैं। इनामी स्कीम, प्राइज बॉन्ड्स, लकी ड्राज और किस्मत आजमाई के दीगर मामलात में आपका रिस्क लेना आपके लिए बेनिफिट्स लाएगा। इसके अलावा बैरून मुल्क सफरी हवाले से कागजात, डॉक्यूमेंट्स, वीजा और इमिग्रेशन वगैरह के मामलात में भी आप अपने पर्पस और गोल्स को पा सकते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में जुपिटर का शर्फ आपके लिए 10 जून के बाद से आइंदा 1 साल तक लोगों से बड़े मफादात के हुसूल को आसान बनाएगा। मुश्तरी 10 जून से बुर्ज सरतान में शर्फ पर चला जाएगा और 21 जून को सूरज भी औज याफ्ता हालत में बुर्ज सरतान में दाखिल होगा। इससे वाज़े इशारा मिलता है कि सोसाइटी में आपको आला मकाम, मर्तबा और हैसियत मिल सकती है। दोस्तों से मफादात का हुसूल बहुत आसान होगा। दोस्त आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों और सोशल जिंदगी में शामिल अफराद के लिए आपके दिल में अच्छे जज्बात होंगे और आप सोशल वेलफेयर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में जुपिटर के शर्फ इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए नई दोस्तियां करना आसान होगा। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा दिल की ख्वाहिशात पूरी होंगी। मोहब्बत के हवाले से भी मुश्तरी की नजरात काबिल सताइश होंगी, जिससे आपकी सोशल मसरूफियात के दौरान आपको मोहब्बत मिल सकती है। सिंगल विर्गो अफराद के लिए ये वक्त खुशहाली और खुशबख्ती का वक्त होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे पा सकते हैं और आपकी थोड़ी सी बहुत कम न होने के बराबर मेहनत या कोशिश आपको ताल्लुकात मोहब्बत इस्तवार करने में मदद दे सकती है। इसी तरह अगर आप मोहब्बत के रिश्ते को शादी से बदलना चाहते हैं या अगर आप मोहब्बत या अरेंज मैरिज के दाई हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आपकी अच्छी जगह शादी हो सकती है और रिश्तों के मसाइल हल हो सकते हैं। शादीशुदा अफराद की इज़्दिवाजी जिंदगी में खुशहाली आएगी। लाइफ पार्टनर के साथ यादगार वक्त और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। मियां बीवी के दरमियान आपसी इख्तिलाफात मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकते हैं और आपकी पार्टनरशिप निभाने की सलाहियत बढ़ेगी। आपके लिए जून का महीना अपनी शादीशुदा लाइफ में सुख हासिल करने और गमों और दुखों के खात्मे का वक्त शुमार किया जाता है। आपके जायचे के 11वें घर से जुपिटर की नजरात करीबी रिलेशन यानी बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब के हवाले से भी साथ होंगी, जिससे आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स और करीबी लोग या साथ के स्टूडेंट्स वगैरह भी आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में आपके मददगार साबित होंगे। करीबी रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने के मौके मिलेंगे और आपको नाराजगियां या डिफरेंसेस खत्म करने का मौका मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए जरूरी है कि दौलत के मामले में अपनी हिर्स, हवस और लालच को काबू में रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हेरा फेरी करने वाले, साज़िशी और फरेबी लोग आपके दुश्मन होंगे। आपको किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन तमाम मामलात में आपको अपनी स्पिरिट और जज्बे, अपने इरादे और अपने डिटर्मिनेशन के बलबूते पर फायदे मिलने वाले हैं। गोया यूं कहा जा सकता है कि आप ज़हनी तौर पर जितने मजबूत होंगे और मेंटली तौर पर जितने स्ट्रांग होंगे, उतनी ही खुशियां आपकी तरफ दौड़ी चली आएंगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपके जायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स अपना मौसर किरदार अदा करते जाएंगे। आपकी धन दौलत और माली मामलात में आपको कैसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कैसी सूरत हाल डेवलप होने वाली है। आप किन शोबे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तरक्की करते नजर आएंगे और किन सेक्टर्स में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपकी जिंदगी का सुख बढ़ाने वाला और कई एक तरह की फिक्रों को खत्म करने का मंथ होने वाला है। इस मंथ में आपकी जिंदगी के कई एक मामलात में आपकी फिक्रें और परेशानियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती हैं। इस हवाले से आपको प्लैनेट्स में से मुश्तरी यानी जुपिटर और सूरज के हमरा मार्स की फरत बख्श एनर्जीज का साथ मिलेगा। जून का महीना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपके रोजगार और काम काज के मामलात, इसके अलावा आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यादगार और मेमोरेबल कामयाबियां समेटने का वक्त है। आपके सोशल ताल्लुकात और आपके रूहानी मामलात के हवाले
हवाले से भी आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। इस हवाले से मार्स का तमाम बुर्ज असद में आओ और बुर्ज शुमला में फरद बख्श एनर्जीज देना आपकी जिंदगी को खासा एक्साइटेड कर देगा। जाहिर तौर पर आप इस माह में शायद थोड़ी कमजोर हालत में हो। आपके लिए अपने बारे में डिसीजन करना और अपनी जाती पसंद नापसंद के मुताबिक चलना शायद ज्यादा आसान ना हो सकता है जून के मंथ में आपको कुछ सैक्रिफाइस और कुर्बान करना पड़े। आपको हर तरह की कुर्बानी के लिए इस माह में तैयार रहना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करते हुए शिद्दत और जोर जबरदस्ती के बजाय थोड़ा सोच समझ कर और वक्त लेकर आगे चलना चाहिए। इस माह में आपको किस्मत के मामलात या आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से माजी में पेश आने वाली मनफी या नॉन प्रोग्रेसिव सूरत हाल से निजात हासिल होगी। आपके जायचे के नए घर से मुश्तरी की कमजोर एनर्जीज का खात्मा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि माजी में आपको तकरीबन 1 साल से वीजे इमिग्रेशन और बैरून मुल्क सफर के हवाले से शायद इल्तिवा ताखीर और तातुल का सामना रहा है। बुर्जादा में मुश्तरी की कमजोर एनर्जीज की वजह से आपको अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर और आसान माहौल नहीं मिला और आपके लिए किस्मत भी कुछ मुस्बत रोल शायद न प्ले कर रही हो। अलबत्ता अब जून में मुश्तरी का शर्फ 10 जून से शुरू हो रहा है, जिससे आपके लिए इन मामलात में मौजूद रुकावटों और कॉम्प्लिकेशंस को हल करने का मौका मिल सकता है और कुछ बड़ा ना भी हुआ तो पहले से मौजूद जमूद की हालत बदलेगी। आप बेहतर एनवायरनमेंट पा सकते हैं और आपके लिए सूरत हाल में मौजूद अनसर्टेनिटी का खात्मा अमल में आएगा। आपकी दौलत में जून में इजाफा देखने में आ सकता है। इसके पीछे 2 बड़ी वजूहात होंगी। पहली बड़ी वजह 10 जून से मुश्तरी का कारोबारी उमूर के घर में आना और मुस्बत एनर्जी प्रोड्यूस करना, जबकि दूसरी वजह मार्च का 17 जून से बुर्ज शुमला में फरद बख्श एनर्जीज देना होगा। ये दोनों सियारे और इनके साथ तीसरा सूरज 21 जून से आपको नौकरी या कारोबार से पैसा दिलवाएगा और शायद आपको अब ज्यादा मेहनत न करना पड़े, बल्कि हालात का धारा आपके हक में बहना शुरू कर दे और आप बस थोड़ी सी कोशिश के बाद फवायद समेटते रहें। जून के मंथ में आप दुनियावी मोहब्बतों और दुनियावी खूबसूरती के ज्यादा करीब शायद न हो और आरामो इस्तिराह आपकी पहली तरजीह न हो और ना ही मोहब्बत या आपकी ज़वाजी जिंदगी आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों के मुताबिक हो। बुर्ज हमल में इस महीने में 2 बड़े सियारे नहस होंगे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके लिए किसी पार्टनरशिप से फायदा हासिल करना भी जून में आसान न होगा, बल्कि शराकतदारी यानी पार्टनरशिप के मामलात में आपको सख्त नाइतफाकी और चैलेंजेस से निबर्द आजमा होना पड़ सकता है। बुर्ज हमल में नेपच्यून 30 मार्च से दाखिल है और 25 मई को एक निस्बतन सख्त मिजाज और नहसे अकबर सियारा ज़ोल यानी सैटर्न आपकी लव लाइफ और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी ज़वाजी जिंदगी में तल्ख तजर्बात की तरफ आपको धकेल सकता है। अगर आप समझें तो ज़ोल और नेपच्यून आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपके लिए सब अच्छे की खबर नहीं है। जहां आपको कई एक फवायद मिलते हैं वहीं आपको कई एक आजमाइशें और इम्तिहानात भी गवारा करने पड़ सकते हैं। आपकी राह में रुकावटें और उलझनें पैदा हो सकती हैं। अगर वाज़े लफ्जों में कहा जाए तो आपको मोहब्बत और मैरिड लाइफ के हवाले से बहुत ज्यादा खुशफहमियों और खुशगुमानियों में नहीं रहना चाहिए। हालात का धारा आपको जून के महीने में पैसा तो खासी बड़ी मिकदार और क्वांटिटी में दिलवा सकता है और आपको बेरोजगारी या प्रोफेशनल जिंदगी में खुशहाली दे सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी को दूसरे कई तरह के खतरात लाक होंगे। इल्जाम तराशियां, साजिशें, धोखे फरेब, प्रोपेगेंडे, सख्त किस्म की तनकीद और कंफ्यूजन पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया जाता है। लिहाजा कोशिश करें किसी को दिल में जगह देते हुए हकायक और रियलिटीज को मद्देनजर रखें। अपने रूमानवी जज्बात के हवाले से आप में गैर संजीदगी का अंसर भी नुमाया हो सकता है। गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और एटीट्यूड भी आपके बहुत ज्यादा खिलाफ होगा। इसी तरह बुरी मोहब्बतों यानी गंदी और पस्त किस्म की वहशतज़दा और लज्जत आमेज मोहब्बतों और रोमानवी रिलेशन से भी गुरेज करें। ज़ोल और नेपच्यून आपके अकायद को मोहब्बत के हवाले से बदल सकते हैं। पस्त ख्यालात और नजरियात रखने वाले मीज़ान अफराद के लिए शायद अब एक ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि आपकी अहमकाना गलतियाँ अंधाधुंध अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील किसी बड़े नुकसान से दो चार करेगी। इसके बरअक्स खुद को हकायक के करीब रखने वाले अफराद, सब्र करने वाले और अपनी जिम्मेदारियों और पोजीशन यानी स्टेटस का ख्याल रखने वाले अफराद बड़ी हद तक मनफी असरात से महफूज रहेंगे। उनके मत में आपको अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से इकदाम करते हुए भी बड़ी मुस्बत ख्याली का मुजाहरा करना होगा। प्लूटो की रुजत आपको बार बार पुश कर सकती है कि जल्दी करें और अपने मुस्तकबिल या औलाद के मामलात में किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कुछ तब्दीलियां करें या अपने मंसूबों और प्लान्स पर अमल दरामद करें। लेकिन याद रहे कि प्लूटो के असरात नहस होंगे जिससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। औलाद की तरबियत में मसाइल पेश आएंगे और उनकी तरफ से आप
आपकी जिंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। आपको जून के महीने में अपनी औलाद पर नजर रखने की जरूरत होगी। कोशिश करें उनके बारे में जल्दबाजी से कोई भी फैसला मत करें और अपने इल्म और हुनर को बुरुए कार लाएं। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाया मत होने दें। नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से बेहतर है पुराने मामलात को बेहतर करें और तब्दीली के रुझानात, अपनी लालच या हिर्सो हवस और मनफी तरीकों से मफादात के हुसूल से गुरेज करें। प्लूटो की नजर आपके जाती घर पर नैस होगी, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों की अंधाधुंध पैरवी आपकी जिंदगी को आने वाले वक्त में कठिन और दुश्वार कर सकती है। आपका नाम और माशरे में आपकी इज्जत और एहतराम पर हर्फ आ सकता है, लिहाजा अपनी जिंदगी में खुद के वकार, इज्जत और अपनी पोजीशन का जरूर ख्याल रखें। खुसूसन मनफी और गैर कानूनी तरीकों या गैर वाज़ेह लोगों से गुरेज करें। आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में खुफिया दुश्मन भी दरारें डालने के लिए सरगर्म दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के 10वें घर में 10 जून को जुपिटर की सफयाफ्ता पोजीशन इस बात की तरफ मुतवज्जो करती है कि आपके लिए जहां बहुत से मसाइल हैं, वहीं बेरोजगार अफराद की किस्मत का सितारा चमकने वाला है। 10 जून से आइंदा एक साल आपको नौकरी के हुसूल में बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको तरक्की मिल सकती है। आप आला ओहदे और पोजीशन तक पहुंच सकते हैं और आपके लिए मुश्तरी आला मौके पैदा करेगा। वो सरतान में मुश्तरी और सूरज की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में आप अपनी अक्ल दाने से बड़े फायदे हासिल करेंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जुपिटर आपको थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के बस बड़े फवायद से हमकिनार कर सकता है। इस तरह सेहत के हवाले से भी आपके लिए बेहतर सूरत हाल जन्म लेगी, जो बीमार लिब्रा खवातीन और हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी समझी जाती है। आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से जून की 17 तारीख तक आपके लिए बड़े फायदे आने वाले हैं। मार्च का आउट दोस्तों, अजीजों, अकारब और हमसायों वगैरह से मफादात के उसूल को आसान बनाएगा और आप अपनी दोस्ताना जिंदगी में खासे एक्साइटेड तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से जून की 17 तारीख तक आपके लिए बड़े फायदे आने वाले हैं। मार्च का आउट दोस्तों और दूर के अजीजों अकारब या सोशल जिंदगी में मफादात का हुसूल आसान बना सकता है। आप दोस्ताना जिंदगी में खासे एक्साइटेड तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आपके लिए जून के मंथ में नाराज दोस्तों से राजी होना आसान होगा और जुबानी कलामी जमा खर्च करने के बजाय सोसाइटी या दोस्ताना जिंदगी में आप अमली तौर पर कुछ करने के मूड में दिखाई देंगे। 17 जून को मार्स पुरसुमला में शिफ्ट होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपनी रूहानी जिंदगी में नई मंजिलों का तयन करने के लिए सरगर्म होंगे। मरीख की एनर्जीज आप में एग्रेशन, गमोसे और अंदरूनी खलफिशार या नापरस्ती को काबू करने की सलाहियत पैदा करेगा। आप में आजी और इंकिसारी का गलबा हो सकता है और आप हकीकी टारगेट्स को हासिल करने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे सकते हैं। घरेलू जिंदगी में इक़दाम करने के लिए 17 जून के बाद के दिन बेहतर होंगे। इसके अलावा ससुराली मामलात में शादीशुदा अफराद को 17 जून के बाद ससुराल में अच्छी हैसियत और इम्पोर्टेंस मिल सकती है। आपके जायचे के 5वें सेक्टर और 7वें सेक्टर में प्लैनेट्स की एनर्जीज मनफी होंगी, जो इस माह में आपको मुतनब्बे करती हैं कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के ज़ेरे असर न रहें, बल्कि राह रास्त और दुरुस्त तरीकों का इंतखाब करें। इसके अलावा खुद को गमों और दुखों में मजीद मत गहरा करें, बल्कि जो कुछ हासिल है उसे समझने की कोशिश करें और उस पर शुक्रगुजारी करें। शादी ब्याह के लिए जून बेहतर ना होगा। रिश्ते वगैरह तय करना भी खराबियां पैदा कर सकता है, लिहाजा गुरेज बेहतर है। किस्मत के हवाले से भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू शायद ना आए, लिहाजा मोहतात रहें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जिंदगी गमों, दुखों और खुशियों का एक मिक्सचर है। इसका ग्राफ कभी डाउन हो जाता है तो कभी हाई, कभी बॉटम को छूने लगता है तो कभी पीक को। लिहाजा सब्र और शुक्र की पॉलिसी पर अमल दरामद करना इंसान को खुश रखता है और मुतमईन कर देता है। जब गम हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो जरूर सोचे कि ये दुनिया एक आर्जी जगह है जहाँ से हर किसी ने एक दिन चले जाना है और जो कुछ वो दुनिया में करता रहा है बरोज़े हश्र उसका हिसाब देना है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी जिंदगी के किन किन शोबाजात में आप तरक्की और बुलंदियों को छूने वाले हैं? आपके लिए रूहानी तौर पर कैसे मौजज़ात नमूदार हो सकते हैं?
जून के मंथ में मिस्ट्री, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी दौलत में कितना इजाफा होगा, आपको कैसी ख्वाहिशात पूरी होती नजर आएंगी, आपके लिए किन मामलात में थोड़ी एहतियात करने का वक्त होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, आपकी तालीमी जिंदगी, मोहब्बत और लव लाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके औलाद के मामलात, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी ब्याह के हवाले से जून 2025 कैसा रहेगा। इसके साथ साथ दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी में हालात कैसी करवट बदलने वाले हैं। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और आपके माजी के कई एक मामलात को बेहतर बनाने में कामयाब होने वाला मंथ होगा। गोया इस मंथ में ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो आपकी जिंदगी में किस्मत और लक फैक्टर को बढ़ाने वाली होंगी। आप इस मंथ में अपनी जिंदगी की ऐसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं जिनकी तकमील के लिए आप अरसे दराज से कोशिश कर रहे थे। आपके लिए जून के मंथ में अपनी जिंदगी को स्टेबल करने, अपने मयार जिंदगी यानी लाइफ स्टैंडर्ड को बुलंद करने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी स्किल्स और हुनर, इसके अलावा अपनी अक्लो दानिश को बढ़ाने का वक्त होगा। आपकी मजहबी और रिलीजियस एक्टिविटीज के हवाले से भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो सियासी शख्सियात में शुमार होते हैं, जून का मंथ आपको अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक नई औज और मंजिल तक ले जाएगा। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो कानूनी मुकदमात और लीगल इश्यूज में बुरी तरह फंसे हुए हैं और आपकी बरीयत या आपकी जीत की कोई राह नहीं निकल पा रही, तो आपको पेशगी में मुबारकबाद दी जाती है कि अब आपको फतह कामरानी मयसर आएगी। आप अपनी फितरी खूबियों और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स से फायदे उठाएंगे और किस्मत आपको हर तरह के चैलेंजेस से निजात हासिल करने का मौका देगी। गो कि जून के इस मंथ में सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बल्कि चंद एक मामलात में आपके लिए थोड़ी आजमाइशी सिचुएशंस पैदा होंगी, लेकिन इस मिले जुले रुझान में आपकी जाती कामयाबी यकीनी समझी जाती है। आप अगर सिर्फ खुद को देखें तो जून आपके लिए आजादी, आसानी, वुसअत और खुशहाली का पैगाम ला रहा है। आपकी इज्जत व आबरू और मकाम मर्तबा बढ़ेगा, आपको शोहरत और नाम बरी मिलेगी। अगर माजी में आपके नाम और शोहरत में कमी थी, कोई बदनामी या बोतान की सूरत हाल थी, तो अब आपको ऐसी सिचुएशन से निजात मिल सकती है। हिस्ट्री का शर्फ आपके लिए दूसरों में ज्यादा कबूलियत पैदा करेगा। उनके मंथ में ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स और कुरानदाजियों वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी खासी लकी सिचुएशन बनेगी। इनामी स्कीम्स, लकी ड्राज और कुरानदाजी वगैरह में हिस्सा लेना आपको किस्मत के बलबूते पर इनामात वगैरह दिलवा सकता है। इसके अलावा ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में नौकरी या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन के लिए किसी गैर मुल्क का सफर करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो हज उम्रा या ज़ियारत वगैरह का इरादा रखते हैं, आपके लिए इशारा है कि आपकी खुशबख्ती आपका साथ देगी। आपके जायचे के नए घर में जुपिटर का क़याम 10 जून के बाद से आइंदा 1 साल तक होगा, जिससे आपको अपनी जिंदगी में बड़ी आसानियां मिलेंगी। 17 जून तक आपकी पेशेवराना जिंदगी के घर में मार्स अपनी औज याफ्ता एनर्जीज में होगा, जो जाहिर करता है कि आपके लिए अपने कारोबारी मामलात में आला किस्म के मेयर्स लेने का वक्त होगा। मार्स की एनर्जी साध होने से आपकी पेशेवराना जिंदगी में इख्तिलाफात और तनाज़ात का खात्मा होगा। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा डिटरमिन तरीके से आगे बढ़ेंगे। मार्स आपको कुव्वत फैसला में स्ट्रेंथ अता करेगा। आप हर तरह के पेशेवराना चैलेंजेस को बड़े बेहतर अंदाज में टैकल करेंगे। प्रोफेशनल जिंदगी में आपकी अक्ल आपके जज्बात पर गालिब रहेगी, जैसे मंसूबाबंदी और प्लानिंग करना आसान होगा। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो जॉब में प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या किसी मुलाजमत का हुसूल चाहते हैं, तो आपके लिए सूरत हाल खासी अट्रैक्टिव और फायदेमंद हो सकती है। आपके जायचे के 10वें घर में मार्स का औज 17 अप्रैल को आपको दौलत को बढ़ाने का मौका देगा और आप पूरी दिल जमई और तवज्जो के साथ अपनी माली पोजीशन को बेहतर करते और अपनी पेशेवराना जिंदगी को आगे बढ़ाते कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। आपके जायचे के 11वें घर यानी बुर्ज शुमला में 17 जून को मरीख की एंट्री होगी। मार्स बुर्ज शुमला यानी विर्गो ज़ोडिक साइन में हमेशा फरद बख्श एनर्जीज देता है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से माहौल को पुरसुकून और इत्मीनान बख्श बनाता है। 17 जून से आइंदा तकरीबन 1.5 से 2 माह मार्स बुर्ज शुमला में रहते हुए आपको सोशल हल्के में खासी मसरूफियत
मंशियात देगा। सोसाइटी में रहने वाले अफराद और आपके समाजी रिलेशन में आपको 17 जून के बाद से एक नया जोशो खरोश और वलवला देखने में मिलेगा। मार्च 17 जून के बाद आपको दोस्तों से मफादात हासिल करने के साथ साथ ऐसे कामों की तरफ मुतवज्जो करेगा जिसमें दूसरों का भला हो। मार्च की एनर्जी जाहिर करती है कि 17 जून के बाद आप दोस्ताना जिंदगी में तनाज़ात वगैरह को हल कर सकते हैं और मरीख की नजरात आपके खाना मोहब्बत पर साथ होने से लव लाइफ और इज़्दवाजी जिंदगी में भी अच्छी पेशरफ्त का सामना होगा। मार्च की नजरात गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ब्लेसिंग ला सकती हैं और आप रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक हो सकते हैं या इस हवाले से नए इनिशिएटिव्स का आगाज कर सकते हैं। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद या खवातीन जो किसी को पसंद करते हैं और अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो 17 जून के बाद के दिन आपको अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने और अपने मकसद की तरफ पुश करने वाले होंगे। मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। डिफरेंसेस को इफ़हाम तफहीम से और सुलहजूई से हल करने का वक्त होगा। अगर हम मनफी हवाले से बात करें तो प्लूटो, नेपच्यून और सैटर्न जून के मंथ में खासी मनफी एनर्जीज बखेरते रहेंगे, जिससे आपको चंद मामलात में सब्र तामुल और मनसूबा बंदी से चलना फायदा देगा। मिसाल के तौर पर प्लूटो जो के 4 मई से हालत रुजत में पीछे बढ़ रहा है, जाहिर करता है कि आपको अपनी खानदानी जिंदगी यानी घरेलू लाइफ और फैमिली लाइफ में तब्दीली के रुझानात से गुरेज करना चाहिए। प्लूटो की रुजत घर के हवाले से आप में शिद्दत पैदा कर सकती है और आपके जज्बात में शदीद तेजी का रुझान हो सकता है। प्लूटो की रुजत 4 मई के बाद से आपको ससुराली जिंदगी में भी तंगी दिलवा सकती है। हो सकता है आप में से बाल स्कॉर्पियंस खवातीन और हज़रात घरेलू मामलात में अंधाधुंध आगे बढ़ना शुरू कर दें जिससे नुकसान हो। घरेलू खवातीन यानी हाउस वाइफ्स के लिए जून के मंथ में अपने जज्बात पर काबू रखना अहम होगा। घर में ताकत और कंट्रोल हासिल करने की एक जंग सी छिड़ सकती है। विरासती मामलात में माजी के मसाइल सामने आ सकते हैं। खानदानी बिजनेसेस और प्रॉपर्टी या कीमती अशिया के हवाले से भी आप में हासिल कर लेने और पा लेने की जुस्तजू या किसी खास मकसद के हसूल के लिए तलब में शदीद इजाफा हो सकता है, जिससे बाज अफराद मनफी तरीकों या गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों से मफादात के हसूल की तरफ बढ़ सकते हैं। कोशिश करें ऐसे मनफी इकदाम से गुरेज करें और जल्दबाजी के रुझानात मत अपनाएं। बिना सोचे समझे अपने जोश और जज्बात के बलबूते पर अपनी फैमिली लाइफ में कुछ मत करें, वरना आपका घरेलू निजाम मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो सकता है बल्कि पूरे खानदान का शिराजा बिखर सकता है। कोशिश करें पहले अपने माजी के मामलात को दुरुस्त करें और घर के हवाले से दीगर इकदाम करने के बारे में बाद में सोचें। घर की तामीर मरम्मत, घर की तज़ीन व आराइश, घर को बेचने या खरीदने के हवाले से या फैमिली कानूनी मुकदमात वगैरह से इज्तनाब करें। प्लूटो की रुजत के अयाम में अपने लिए कोई भी नया महाज मत खोलें। आपके राज्य के छठे घर यानी खाना सेहत में जून के मंथ में सैटर्न और नेपच्यून का कब्जा रहेगा जो सेहत में रुकावट का खदशा जाहिर करते हैं बल्कि खराबी या सेहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं आपको अपने लाइफ पार्टनर और मुलाजमीन वगैरह की सेहत के हवाले से भी तवज्जो देना होगी। अपने खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम को बेहतर रखना होगा। इसके अलावा मुलाजमीन पर नजर रखें, अपनी खुराक का ध्यान रखें और ऐसे अफराद जो मंशियात वगैरह के आदी हैं या दूसरी मनफी आदत में मुब्तला हैं तो कोशिश करें इन कामों से भी इज्तनाब करें। नेपच्यून आपको अहमकाना और सेहत के मामले में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाने की तरफ माइल करेगा जिससे सेहत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। सेहत पर आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या मुलाजमीन से माली मामलात में धोखाधड़ी का भी खतरा होगा। आपको जून के मंथ में रूहानी तौर पर कमजोरी मिलेगी जिससे आपकी तवज्जो हकायक से दूर हो सकती है। इसलिए सेहत के मामले में खुद को तजर्बागाह मत बनाएं और नफसानी ख्वाहिशात की अंधी पैरवी से गुरेज करें। आपकी रूहानी कमजोरी इस बात की तरफ मुतवज्जो करती है कि आप जून के मंथ में दुनिया परस्ती के ज्यादा करीब हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर आपको मजहबी मामलात में मदद देगा लेकिन इन मामलात में आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। ओवरऑल जून का महीना आपको कारोबार, कैरियर, दौलत, नौकरी, बैरून मुल्क सफर, आपकी मोहब्बत और मैरिड लाइफ या सोशल रिलेशन से फायदे दिलवाएगा लेकिन सेहत, खानदान, ससुराल और रूहानी जिंदगी में आपको खासी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल से निबर्द आजमा होना पड़ सकता है। लिहाजा खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के लिए सबसे मनफी बात यह है कि वो अपनी रूह की ग़िज़ा का ख्याल न रखे और उसका जिस्म तो सेहतमंद हो लेकिन रूह बीमार। रूह दरअसल जिंदगी का हकीकी नाम है। लिहाजा रूह को मजबूत रखें और खुद को इस नापायदार, ना रहने वाली और
खत्म हो जाने वाली दुनिया की मोहब्बत में गोताज़न होने से बचाएं। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए अपने राजों की हिफाजत करें, सदकात दें और जबरदस्ती से मामलात की अंजाम दही से गुरेज करें, बल्कि वक्त और स्पेस का इंतजार करें ताकि आपकी कामयाबियां दायमी हो जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। सजिटेरियस और एक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा? आपकी जिंदगी के किन किन शोबाजात में आप इस मंथ में तरक्की कर सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात से आपको कैसे फायदे मिलेंगे? किसी नए आगाज में जाने या किसी नए इनिशिएटिव लेने में आपको कौन से प्लैनेट्स की मदद हासिल रहेगी? आपके जायचे के रूहानी सेक्टर, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपके ताल्लुकात के शोबाजात में आपको जून के मंथ में कैसी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात, जून 2025 आपके लिए एक ऐसा मंथ होने वाला है जिसमें जिंदगी के कई एक अहम मामलात में आपको गैर मामूली कामयाबियां मिल सकती हैं। इस महीने की सबसे अहम खुशखबरी ये है कि आपका रूलर मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून से अपनी सबसे बुलंद और काबिल सताइश पोजीशन पर आ रहा है, जिससे आपको जहां जिंदगी का आराम और सुकून और लग्जरी मैसर आएगी, वहीं आपको बातनी तौर पर भी आराम मिलेगा। यानी यूं कहा जा सकता है कि आपके लिए 10 जून से जुपिटर के असरात आपकी जाहिरी जिंदगी के साथ साथ आपको रूहानी तौर पर भी मुस्बत एनर्जी से नवाजेंगे। आपके लिए जिंदगी के मामलात को हकीकी तौर पर जानना आसान होगा। आपका विजडम और विज्ञान बढ़ेगा। आपके लिए मुश्तरी का शर्फ रूहानी जिंदगी में नए इनिशिएटिव्स लेने और नए तरीके से आगे बढ़ने के मौके पैदा करेगा। आपके जायचे के नवे घर यानी आपकी किस्मत के घर पर 17 जून तक मार्स का औज रहेगा, जिससे आप खतरों के खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। यानी आप बड़ी से बड़ी मुश्किलात को टक्कर देने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए मुश्किलात के पहाड़ को सर करना जून की 17 तारीख तक खासा आसान हो सकता है। मरीख आपको अज़्म इरादे और डिटर्मिनेशन में फौलादी मजबूती अता करेगा। बुर्ज असद में मार्स आपको अपने जज्बात और एग्रेशन पर कंट्रोल देगा और आप अपने इरादों की मजबूती और इस्तकामत से चैलेंजेस का मुकाबला करने और फतह और नुसरत हासिल करने के काबिल होंगे। आपके जायचे के नए घर में मार्स की 17 जून तक और याफ्ता एनर्जीज आपके लिए किस्मत की बंदिशों को खत्म करने का बायस बनेगी। आपकी किस्मत का ताल्लुक आपके इरादों से होगा। लकी ड्राज, इनामी स्कीम्स, प्राइज बॉन्ड या लॉटरी वगैरह और गैम्बलिंग वगैरह के शौकीन अफराद के जोशो खरोश में खासा इजाफा होगा और आप इन कामों में हो सकता है पूरी तरह इन्वॉल्व हों। ऐसे ही बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के मामलात, मसलन वीजे, इमिग्रेशन, हायर एजुकेशन और किसी मजहबी सफर के हवाले से मामलात भी आपकी पहली तरजीह में हो सकते हैं। इन मामलात की तरफ मुतवज्जो होना आपकी कामयाबी की अलामत बनकर जाहिर होगा। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में से अगर हम कमजोर तरीन सेक्टर्स की बात करें तो 5वां और तीसरा घर सबसे ज्यादा कमजोर रहेंगे, जिससे करीबी रिश्तेदारों से रिलेशंस में तशवीशनाक सूरत-ए-हाल का खदशा रहेगा। इसी तरह स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी जून के मंथ में कुछ ज्यादा बेहतरी शायद ना आए। कश्मकश वाली और हिजान वाली सिचुएशन पैदा रहेगी। प्लूटो बुधल में तमाम जून के मंथ में हालत रुज्जत में रहेगा, जिससे करीब रहने वाले अफराद खूनी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजों अकारब और हमसायों से मफादात का उसूल बहुत मुश्किल हो सकता है। प्लूटो के असरात आपके लिए तल्लुकात और रिलेशंस में माजी के मसाइल को एक बार फिर आपके सामने ला खड़ा कर सकते हैं। आप में इन रिलेशंस के हवाले से तब्दीली की ख्वाहिशात पैदा हो सकती हैं। प्लूटो की एनर्जीज आपकी हिर्स, हवस और लालच को बढ़ा सकती हैं। आप तेजी और जल्दबाजी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए सोच समझकर इन तल्लुकात और रिश्तों के हवाले से इक़दामात करना भी शायद आसान ना हो। कोशिश करें जून के महीने में अपने करीबी रिलेटिव्स के साथ अपने तल्लुकात को लाइट मत लें, क्योंकि इस तरह आप इन रिश्तों और अपने करीबी लोगों से दूर हो सकते हैं। प्लूटो आपको मुतनब्बे करता है कि तब्दीली की सोचों को खुद पर हावी मत होने दें, और अगर कोई मामला ऐसा हो जिसमें कोई रद्दो बदल करना जरूरी हो तो खूब गौर गौज और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। प्लूटो की रुझान इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपका बिना सोचे समझे रिश्तों से मामलात करना आपको किसी संगीन गलती की तरफ ले जा सकता है। ताकत और कंट्रोल हासिल करने की कश्मकश में बाज़ कौस अफराद का लालच उन्हें गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाने की तरफ ले
जा सकता है। आपके लिए ये तर्ज अमल आपके तल्लुकात और रिश्तों के निज़ाम को न सिर्फ खराब कर सकता है बल्कि दायमी जुदाइयाँ और तवील अरसे के लिए आपके रिलेशंस का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। कोशिश करें जून के महीने में अपने स्कूल, कॉलेज और बहन भाइयों या करीबी लोगों से ताल्लुकात में होशमंदी से काम लें, सब्र करें और अगर आप कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो दुरुस्त वक्त का इंतजार करें, वरना पछतावा होगा और फिर गुंजाइश और टाइम स्पेस भी ना होगी कि मामलात को सुलझाया जाए। आपके जायचे के 5वें घर में नेपच्यून सेहरा 30 मार्च को दाखिल होगा और 25 मई से ज़ोल की एंट्री भी बुर्ज हमल में होने जा रही है, जिससे आपको अपने फ्यूचर के हवाले से इकदामात करते हुए दुश्मनों से खतरात हो सकते हैं, वो कि रूहानी तौर पर आपकी अवेयरनेस में इजाफा देखने में आएगा और जुपिटर की तरफ से आपको तहफ़्फ़ुज़ की नज़रात मिलेंगी। लेकिन अगर आप साहिब औलाद हैं, मंगनी वगैरह करना चाहते हैं या कुछ मखसूस मकासद के लिए कोई गैर मामूली कदम उठाना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो इन मामलात में आपके खिलाफ कुछ साजिशें करें। आपको औलाद के मामलात में उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए बड़ी अक्लमंदी और गहरे शऊर का मुजाहिरा करना होगा। आपको अपनी स्किल्स को बुरुए कार लाना होगा और अपनी फितरी सलाहियतों से इस्तेफादा करने की हर मुमकिन कोशिश करना होगी। आपके जायचे के 5वें घर में ज़ोर इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए औलाद की तरबियत के हवाले से भी खासी चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है। आपको औलाद पर नजर रखने की जरूरत होगी। आपकी औलाद गलत किस्म की एक्टिविटीज का शिकार हो सकती है। पस्त ज़हनी तबके के लोग उनकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं और उन्हें भटका सकते हैं। उनके मत में आपके लिए औलाद से खुशियाँ हासिल करना किसी चैलेंज से शायद कम न हो। औलाद के लिए आपको खुसूसी वक्त निकालने की जरूरत होगी। कमारे काउस अफराद अपनी मंगनी वगैरह करना चाहते हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मुनासिब लोग मिलना दुश्वार हो। आपकी औलाद के रिश्ते वगैरह करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा और बेहतर लोगों के इंतखाब के लिए काफी ज्यादा छानबीन की जरूरत होगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो 17 जून से मार्च सियारा फरहत बख्श एनर्जीज में बुर्ज शुमला में दाखिल होगा, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का निज़ाम बेहतरीन खतूत पर इस्तवार हो जाएगा। नौकरी पेशा अफराद खुसूसन मिलिट्री या सरकारी मुलाजमतों से मुंसलिक अफराद के लिए तनख्वाहों में इजाफे की खबरें आ सकती हैं। इसके अलावा तरक्की और प्रमोशन मिलने के इम्कानात भी रोशन रहेंगे। आपके जायचे के 10वें घर में मरीख की मुस्बत एनर्जी 17 जून के बाद से आप में कारोबारी जिंदगी में कुछ नया करने की लगन पैदा करेगी। आप नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को नौकरी वगैरह मिल सकती है और कारोबारी अफराद को तरक्की करने के नए मौके मिलेंगे। मार्स की एनर्जी बुर्ज शुमला में साल होने से आपको प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ख्वाहिशात और इरादों को पूरा करने का मौका मिलेगा। आपके जायचे के 10वें घर में 17 जून से मार्स की एनर्जीज का मुस्बत होना आपके लिए दौलत और माली असासाजात में इजाफा लाने का बायस बनेगा। आप पैसा खर्च करने के हवाले से भी खुद में दलेरी और फयाजी में इजाफा देखेंगे और प्रोफेशनल जिंदगी में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ सकती है। जून में आपके लिए सबसे बेहतरीन एनर्जीज मुश्तरकी होंगी जो खानदानी जिंदगी में फायदामंद माहौल पैदा करेंगी। ससुराली जिंदगी में भी आपको बड़े फायदे मिलेंगे। लाइफ पार्टनर की सेहत और उनके माली मामलात में तरक्की और बेहतरी हासिल होगी। इसके अलावा ऐसी कौस खवातीन या हजरात जो शादीशुदा हैं और आपके लाइफ पार्टनर के रिलेटिव्स की तरफ से आपको बार बार मसाइल का सामना हो रहा है तो अब आपको मुश्तरी खुशहाली और खुशबख्ती देगा। घरेलू जिंदगी में विरासती मामलात, घरेलू जमीन जायदाद, तामीर मुरम्मत और वसीयत वगैरह के हवाले से भी जून आपके लिए अच्छा रहेगा। जुपिटर की नजरात पेचीदा मसाइल को थोड़ी सी कोशिश के जरिए हल कर सकती हैं। इस माह में आपको अपनी छठी हिस्स, अपने वजदान और अपनी बसीरत या दूरंदेशी से बड़े फायदे मिलने वाले हैं। रूहानी तौर पर आप किसी नए मिशन पर निकल सकते हैं। आपके ख्वाब आपको रहनुमाई कर सकते हैं। रूहानी उस्तादों और अहले इल्म लोगों की कुर्बत आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह डरावने ख्वाबों, वसवसों, अंदरूनी खौफ और शुकूक व शुबहात से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और निजात हासिल होगी। मुअज़्ज़ज़ सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, जून के माह में आपके ताल्लुकात आपकी तवज्जो के तालिब होंगे। आपकी लापरवाही आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और मैरिड लाइफ, बहन भाइयों से ताल्लुकात या औलाद के साथ रिलेशंस को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। आपको अपनी हिर्स व हवस, लालच और गैर हकीकी ख्वाबों पर काबू रखना होगा। आपके लिए इस माह में थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत आपको न सिर्फ महफूज करेगी बल्कि आपकी जिंदगी में आप बहुत सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा। इस मंथ में आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं, आप किन मामलात में तरक्की करते नजर आएंगे, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़दवाजी लाइफ, आपकी किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, कारोबार, करियर और आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी और सोशल ताल्लुकात, गैर तमाम तर शोबे जिंदगी में जून आपके लिए कैसा साबित होगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, जून 2025 आपके लिए यूँ तो कई एक तरह के नए चैलेंजेस लाने वाला महीना है, लेकिन आप बाज़ मामलात जिंदगी में खासी सनसनीखेज मुस्बत तब्दीलियां महसूस करेंगे, जहां आपके लिए जिंदगी की नई तरह की खुशियां हासिल करने और कामयाबियां समेटने के इम्कानात रोशन नजर आएंगे। यूं कहा जाए तो गलत न होगा कि जून के महीने में आप खुद को जिंदगी के ज्यादा करीब महसूस कर सकते हैं। आप में 10 जून के बाद दूसरों के साथ हम आहंगी पैदा करने की खुसूसियात बढ़ेंगी। प्लैनेट्स आपको 10 जून के बाद से बाज़ मामलात की गहरी समझ बूझ अता करेंगे। आपके ज़ायचे के 7वें घर, 8वें घर और 9वें घर में मुस्बत एनर्जीज वाले सियारे तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेंगे, जिनमें मुश्तरी यानी जुपिटर सियारा, मरीख यानी मार्स और सूरज सबसे ज्यादा आपके लिए फवायद लाने का बायस बनेंगे। आपके ज़ायचे के 2 और 4थे घर में ज़ोल, नेपच्यून और प्लूटो की नैस एनर्जी से आपके लिए जून के मंथ में वालिदैन, खानदानी जिंदगी और आपकी फैमिली के मामलात में आपको खासी नापसंदीदा सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है और प्लूटो की रुजत आपके माली मामलात को भी मनफी सतह पर ला खड़ा कर सकती है। इब्तदाई माह से ही प्लूटो बुर्दल में रेट्रोग्रेड होगा। जून का तमाम महीना हालत रुजत में गुजारेगा, जिससे दौलत के निजाम में खराबियां आ सकती हैं। आपको जून के महीने में पैसे के मामलात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना आपकी एक गलती या फैसला आपके माली स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। आपके ज़ायचे के 9वें घर यानी खाना किस्मत की बात की जाए तो 17 जून से मार्च बुसुमला में फरह की मुस्बत हालत में आ जाएगा, जिससे आपको जाती तौर पर बेहतरी हासिल होगी। आप में जिंदगी से अटैचमेंट बढ़ेगी, आप जिंदगी की तरफ मुतवज्जो होंगे और अपने मकासद की तकमील के लिए अपने इरादों में मजबूती देखेंगे। मार्स की एनर्जीज में आपकी रिजिलियंस में इजाफा होगा। गिरकर दोबारा खड़ा होने, हारी हुई बाजियों को पलटाने और गैर मामूली रिस्क और खतरात मोल लेना आपको किसी बड़ी जाती परेशानी या गम फिक्र से बाहर निकाल सकता है। जून के महीने में आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इकदाम करने और गैर मुतवक्को नताइज हासिल करने के लिए सरगर्म और एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। आपकी शख्सियत की खूबियां और आपकी फितरी सलाहियतें जून में 17 जून के बाद से मुकम्मल तौर पर बेदार नजर आ सकती हैं। आपकी विल पावर में इजाफा आपको अधूरे कामों या पेंडिंग मामलात की तरफ राग़िब करेगा। आप एक प्रैक्टिकल शख्स के तौर पर 17 जून के बाद खुद को, अपनी जाती शख्सियत और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने, अपनी इज्जत व आबरू और मकामों मर्तबे को बढ़ाने वाले इक़दामात की तरफ राग़िब होंगे। आपके ज़ायचे के 9वें घर में मरीख की फरद बख्श एनर्जीज में सीखने और मुशाहिदा करने की सलाहियत बढ़ेगी। आप 17 जून से फलसफे, मजहब या रिलीजियस उलूम की तरफ भी मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं। इन मामलात में आप आगे बढ़ते और खुद को ज्यादा स्किल डेवलपमेंट्स या लर्निंग की तरफ झुका हुआ देख सकते हैं और आपकी वर्थ और काबिलियत में इजाफा होगा। आपके मकासद 17 जून के बाद से ज्यादा वाज़े और क्लियर होंगे और आप अपने मकासद को चेज करने के लिए अपनी मुकम्मल एनर्जीज को यूज करेंगे। अलबत्ता जाती मामलात में ये तर्ज अमल आपके लिए फायदा मंद रहेगा, लेकिन जहाँ बात आपकी दौलत और फैमिली से रिलेशंस की आई तो आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि प्लूटो, नेपच्यून और ज़ोल की एनर्जीज धोखादही, तलब जुस्तजू या लालच तमा के हद से बढ़ जाने की तरफ धकेलने वाली हो सकती हैं। आपके ज़ायचे के 9वें घर में 17 जून से मरीख की सादियत, बैरून मुल्क सफरी मामलात, वीज़े, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क रिहायशी मामलात वगैरह या ज़ियारात, हायर एजुकेशन या इसके अलावा तवील दौरानिया के किसी इल्मी मकसद के सफर के हवाले से आप में शौक और ज़ौक में इजाफा देंगी। इन मामलात में आपके लिए फायदा मंद माहौल बनेगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में 17 जून तक मार्स का औज रहेगा, जिससे ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो रूहानी तौर पर खुद में कमजोरी देखते रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के डर, खौफ और अंदेशे या वसवसे आपके अंदर चलते रहेंगे, ऐसे कि जिन खदशात का इजहार आप नहीं कर पाते और जिनका ताल्लुक सिर्फ आपके बातन या रूह से है, उन मामलात में बंदिशों का खात्मा होगा। 17 जून तक के दिन आपकी बातनी दुनिया में आपको खासी तेजी से नए आइडियाज और नए कमालात तक पहुंचा सकती हैं। 17 जून तक के दिन रूहानी जिंदगी में आपको किसी नए आगाज की तरफ ले जाने वाले होंगे। आपकी छठी स्टेज होगी, आप
आपका विज्ञान और विजडम बढ़ेगा। मरीख आपको नए रूहानी सफर पर जाने के लिए माइल रखेगा और आप पूरे दिल से रूहानी तौर पर कुछ बड़ा मकसद हासिल करने के मूड में होंगे। इसके साथ साथ ऐसे जद्दी ख्वातीन हज़रात जो ससुराली जिंदगी में हैं, यानी शादीशुदा हैं और ससुराली रिश्तेदारों या शौहर या बीवी के खानदान वालों से आपको तंगी का सामना था, तो 17 जून तक मार्स आपके लिए आसानियां ला रहा है। आप इफ़हाम तफहीम और सुलहजुई से नाराजगियों को खत्म कर सकते हैं और इसके अलावा शौहर या बीवी के मामलात में भी बेहतरी पैदा होगी। ससुराली रिश्तेदारों में कोई बीमार है तो उसे सेहत हासिल होगी और 17 जून तक आप अपनी ससुराली जिंदगी से फायदे और खुशियां हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता वालिदैन से फवायद का उसूल या अपनी फैमिली से मामलात का अच्छे तरीके से तय पाना जून में आपके लिए आसान न होगा। विरासती झगड़े और लड़ाइयाँ शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा पसे पर्दा चालों और साजिशों का आपको खतरा रहेगा। कोशिश करें खानदानी प्रॉपर्टी, खानदानी मकानात और एसेट्स के बारे में जून में कोई बड़ा स्टेप न लें। 25 मई को ज़ोल बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जो इशारा दे रहा है कि इन कामों के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। खानदानी जिंदगी में आपके लिए चैलेंजेस, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। वफादात का हुसूल आसान न होगा। इसके अलावा आपके खानदानी जिंदगी के हवाले से कुछ ख्वाब चिकना चूर हो सकते हैं। नेपच्यून के असरात दरपर्दा बदलाव लाने वाले होते हैं और कमजोर एनर्जीज में नेपच्यून अजियत पसंदी की तरफ ले जाता है। बोहतान, इल्जाम तराशियां, तन्हाई और खानदान से दूरी के हालात आपको परेशान कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर है जून के महीने में अपनी घरेलू जिंदगी में सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी अक्ल से काम लें। मनफी लोग आपके लिए खुफिया तदबीरें करते पाए जा सकते हैं। आपको अपनी राजों की हिफाजत और अपने इरादों के हवाले से सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। इसी तरह दौलत के मामलात में प्लूटो आपकी लालच और हिर्सो हवस को बढ़ा सकता है। कोशिश करें अपने लालच को जून के महीने में कंट्रोल रखें। अखराजात के मामलात में एहतियात करें और पैसे के मामले में कोई चीज खरीदते या बेचते हुए सेविंग्स करने या कर्ज वगैरह के उसूल में जाने से पहले हालात का बगौर जायजा लें, वरना आपका पूरा माली निजाम तबाह हो सकता है। आपके जायचे के दूसरे और चौथे घर में मनफी सियारे आपको घरेलू जिंदगी और रुपए पैसे के हवाले से कंफ्यूज कर सकते हैं। ताकत और कंट्रोल हासिल करने या पा लेने की जुस्तजू बढ़ सकती है, लिहाजा मोहतात रहें। ऐसे ख्वाबों की पैरवी मत करें जो हकीकत से दूर हैं। आपके लिए मुस्बत यह है कि आपके जायचे के साथ में घर में जुपिटर का शर्फ 10 जून को ये इशारा दे रहा है कि आपके सोशल तल्लुकात और मोहब्बत की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी और करीबी बहन भाइयों से तल्लुकात में आपको बेहतरी मिलेगी। 10 जून से आइंदा एक साल ऐसे जद्दी ख्वातीन हजरात के लिए बहुत साजगार रहेगा जो गैर शादीशुदा हैं। आपकी शादी के काम अब बड़ी जल्दी से सरअंजाम पा सकते हैं। मिस्त्री यानी जुपिटर आपके साथ में घर में आपकी सुलहजुई और पार्टनरशिप से मामलात निभाने की सलाहियत बढ़ाएगा, जिससे मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। इसी तरह मोहब्बत की जिंदगी में खुशियां और खुशखबरियां मिलने वाली हैं। जुपिटर की एनर्जीज ऐसे जद्दी अफराद जो मोहब्बत के मुतलाशी हैं आपकी दिली मुरादों को पूरा करने वाली होंगी। मोहब्बत की जिंदगी में परेशानियां, रुकावटें और इख्तिलाफात खत्म होंगे। इसी तरह इज़्दवाजी जिंदगी में भी मियां बीवी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके जायचे के साथ में घर में मुशरिके शर्फ का आगाज, दोस्ताना जिंदगी, करीबी रिश्तेदारों और करीबी सफर के दौरान भी आपको मोहब्बत से मिलवाने का बायस बन सकता है। आपके लिए मुश्तरका शर्फ आपकी दोस्तों और लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से तवक्कुआत और उम्मीदों को भी पूरा करने का काम करेगा। मोहब्बत के हवाले से आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं और आप माशरे के आला औसाफ वाले लोगों के करीब हो सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो तवील अरसे से बीमार हैं, 10 जून के बाद से नहुस्तों का खात्मा होगा। अलबत्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी और करियर वगैरह के मामलात के हवाले से आपको सोच समझ का मुजाहिरा करना होगा। नौकरी, कारोबार या करियर के मामलात में बार बार तब्दीली करने से गुरेज करें। गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार मत करें। दौलत और कारोबारी मामलात में आपको अपनी रूहानी सलाहियतों और फितरी सलाहियतों से मदद लेनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी गम और खुशी का एक दिलचस्प इम्तिजाज और कंट्रास्ट है। ये जिंदगी और ये दुनिया गोगे कभी कभी बड़ी दुश्वार सी लगने लगती है, लेकिन अगर रब की नेमतों को देखा जाए तो बहुत से गम और दुख खत्म हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें, नेमतों पर गौर करें ताकि आप रंजीदा न रहें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुलडल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून 2025 का मंथ कैसा होगा। इस मंथ में आपके लिए जिंदगी की कैसी खुशियां समेटने का वक्त है। आप किन मामलात में तरक्की कर सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में आपके लिए कैसा माहौल बनने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस के मामलात में 100% तक रहेगी और किन शोबे जिंदगी में मनफी सियारों की रुज्जत या असरात आपके लिए सूरत हाल को गंभीर बना सकते हैं। किन शोबे जिंदगी में आप
आपको आगे बढ़कर काम करने की जरूरत होगी और किन मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है, यानी अगर आप बुर्ज डल्फ से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए जून 2025 एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपके लिए खासी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। यहाँ इस मंथ में आपकी जिंदगी गुले गुलजार बन सकती है। वहीं बाज़ सेक्टर्स आपके लिए थोड़े कठिन साबित हो सकते हैं। आए मुकम्मल तौर पर अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि मुमकिन तौर पर जून का महीना आपको जाती तौर पर कैसी मसरूफियात देने वाला है। शायद इस मंथ में आपके लिए अपने आप के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो। आपकी जिंदगी के माजी के मसाइल जून में आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाले होंगे। आपके लिए जून के मंथ में अपने बाज़ करीबी तल्लुकात वाले लोगों से अपने तल्लुकात को बहाल रखना भी शायद मुश्किल हो जाए। नेपच्यून और ज़ोल इशारा दे रहे हैं कि आपके लिए जून का महीना तल्लुकात में आजमाइश और इम्तिहानी सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स की बात करें तो छठे, सातवें और आठवें घर में यानी बुर्ज सरतान, असद और सुमला में पॉजिटिव एनर्जीज रखने वाले प्लैनेट्स की गर्दिश आपको सेहत में बेहतरी, मोहब्बत और किसी नए आगाज में जाने के लिए दावत दे रही है। आपके ज़ायचे के बाद सेक्टर इस माह में खामोश रहेंगे। जैसे किस्मत के मामलात में शायद आपको कोई बड़ा बदलाव देखने में न मिले, इसी तरह दौलत और आपकी पेशेवराना जिंदगी में भी आपको मुश्तरकी सादियत की बदौलत पॉजिटिव तब्दीलियां मिलेंगी, लेकिन ये दोनों घर भी खाली रहेंगे। रूहानी तौर पर बुर्जद्दी का खाली रहना जाहिर करता है कि मरीख की नज़र 17 जून के बाद से बेहतरी तो लाएगी, लेकिन 17 जून से पहले आप रूहानी तौर पर खासे कमजोर हो सकते हैं। आपके अंदर डर, खौफ और हिजान खेजी या शुकूक व शुबहात जन्म लेते रहेंगे। आपके ज़ायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी या पार्टनरशिप के घर में 17 जून तक के दिन मार्स के औज के दिन होंगे। 17 जून तक मार्स का पॉजिटिव एंगल पर सफर करना जाहिर करता है कि आपको मोहब्बत और अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में अपने मकासद और पर्पस को हासिल करने के लिए जुर्रत, हिम्मत, दिलेरी और करज मिलेगी। आप 17 जून तक मोहब्बत की जिंदगी यानी अपनी लव लाइफ में बड़े चैलेंजेस को पूरा करेंगे। मोहब्बत में हालात पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा। 17 जून तक का वक्त आपके लिए मामलात को इफ़हाम और तफहीम से आगे बढ़ाने, सख्ती के बजाय नरमी और बेजारी के बजाय शौक और एक्साइटेड तरीके से आगे बढ़ने की सूरत हाल पैदा होगी। बुर्ज असद में मार्स का औज 17 जून तक इजहार मोहब्बत करने, किसी से दिल का हाल शेयर करने, शादी वगैरह की ऑफर्स करने और शादी या रिश्ता तय करने के लिए साद वक्त शुमार किया जाता है। 17 जून तक के दिन कंवारे यानी सिंगल एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात को शादी की तरफ मुतवज्जो करेंगे। इसके अलावा मियाँ बीवी के दरमियान मैरिड लाइफ गुजारने वाले अफराद के लिए मुस्बत एक्टिविटीज का वक्त होगा। एक दूसरे पर तनकीद और क्रिटिसिज्म खत्म होगा। मोहब्बतों में या मैरिड लाइफ में आपके जज्बात और एक्साइटमेंट में तेजी पैदा होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका कंट्रोल भी बढ़ेगा। आप 17 जून तक अपनी रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ को बड़े एक्साइटेड और जोशो खरोश के ज़ेरे असर गुजारेंगे। 17 जून तक के दिन आपकी सोशल जिंदगी से आपको बड़ी मदद दिलवा सकते हैं। आपकी सोशल मसरूफियात में इजाफा होगा और आपकी सोशल जिंदगी आपके लिए खासी पुरकशिश होगी। आपके ज़ायचे के 7 सेक्टर्स में मार्स का औज दोस्तों और सोसाइटी के लिए आप में वेलफेयर के काम करने की एनर्जी पैदा करेगा। माशरे में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपको पसंद किया जाएगा और आपके जज्बात की कदर की जाएगी। 17 जून तक सोसाइटी में आप अपनी सलाहियतों और स्किल्स का लोहा मनवा सकते हैं। अलबत्ता आपको मोहतात भी रहना होगा। खुसूसन 17 जून के बाद के दिन आपको सोशल हवाले से जल्दबाजी से मामलात को तय करने से या तब्दील करने से गुरेज करना चाहिए। कोशिश करें फंडामेंटल एनालिसिस करें, क्योंकि प्लूटो की रुजत आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, जिससे मुआशरे में ताकत और कंट्रोल हासिल करने की कश्मकश में इजाफा दिखाई दे सकता है। आपके लिए जरूरी है कि जून के महीने में अपने मकामों, मर्तबे और मौजूदा पोजीशन का जरूर ख्याल रखें। आपके लिए जरूरी है कि अपनी इज्जत व हशमत, अपनी पोजीशन और ज़ाहिरी शख्सियत के बारे में आज से ज्यादा लालची मत बने। अपने मकासद और पर्पस को अचीव करने के लिए मनफी, गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों को मत अपनाएं। अपनी मौजूदा जिंदगी, अपने माजी और आने वाले वक्त के बारे में गौर व गौर करें। अचानक से बड़े बदलाव की तरफ मत बढ़ें। कोशिश करें माजी के तजर्बात और एक्सपीरियंस से सबक सीखें। प्लूटो की रुजत 4 मई से आपके अपने बुर्ज में शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक अब प्लूटो मुसलसल कंसिस्टेंसी से पीछे को हटेगा, जिससे आपके लिए अपना नाम, मकाम, मर्तबा और अपनी हैसियत को बरकरार रखना एक चैलेंज होगा। कोशिश करें जून के मंथ में खुद को अपनी ज़ाहिरी लुक, अपनी खूबियों, खामियों और अपनी क्रिएटिव सलाहियतों या अपनी फितरी सलाहियतों का इदराक हासिल करने की तरफ माइल करें। इस तरह बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारिब से रिलेशंस या
हमसायों, नेबर्स या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के हवाले से, या अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज के दौरान खुद को हकीकी बनाएं। ऐसे ख्वाब और वफादात के बारे में मत सोचें जिन्हें हासिल करना आपके लिए अभी नामुमकिन है। आपको अपनी सलाहियतों और अपने तल्लुकात को बरकरार रखने में मसाइल का खदशा होगा। ज़ोल और नेपच्यून बहन भाइयों की जानब से या करीबी रिलेटिव से तनकीद, इल्जाम, बहुतान और साजिशें, धोखे वगैरह दिलवाएंगे। लिहाजा ऐसे रिश्तेदारों से गुरेज करें जो हमेशा अपना फायदा ही सोचते हैं। खुसूसन मनफी नजरिया और गंदी सोच रखने वाले करीबी लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनका लालच और इर्स व हवस आपको ले डूबेगा। गैर अखलाकी सरगर्मियों और इसके अलावा फरेब से भी आपके करीबी तल्लुकात में खतरा हो सकता है। आपके जायचे के तीसरे घर में प्लैनेट्स की मनफी एनर्जीज आपको सही और वाज़ेह मामलात की निशानदेही करने में कंफ्यूज कर सकती हैं। आपके लिए दोस्त दुश्मन की पहचान भी मुश्किल होगी और 17 जून के बाद आपको अपनी रूमानवी जिंदगी में इस किस्म के खतरात से भी वास्ता पड़ सकता है। लिहाजा मोहतात रहें। दूरियां, जुदाइयां और तनाज़ात आपकी जिंदगी को किसी एक एतबार से जून के महीने में घेर सकती हैं। आपके लिए सबसे बेहतर शोबा जून के मंथ में 10 जून से आपकी सेहत का शोबा होगा, जहाँ मुश्तरी यानी जुपिटर सियारा 10 जून से आइंदा 1 साल तक शर्फ याफ्ता हालत में गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे बीमार दलब अफराद की किस्मत बदल सकती है। और सरतान में जुपिटर का शर्फ दैरीना और पुरानी बीमारियों के खात्मे की वजह बनेगा। इसके अलावा न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत में भी मुस्बत इजाफा दिखाई देगा। ऐसे दलब अफराद जिनके यहाँ मुलाजमीन और सर्वेंट्स काम करते हैं, आपके लिए मुश्तरी का शर्फ मुलाजमीन की सेहत के अलावा उनसे और शरीके हयात से माली फवायद दिलवाने का बायस बनेगा। मुश्तरी के असरात आइंदा 1 साल में ज्यादातर साद होंगे, जिससे बुर्ज अकरब और बुर्ज हूत पर मुश्तरी की नजरात साद होंगी, जिससे वाज़ेह होता है कि दौलत और पेशावराना जिंदगी में भी आपको फायदे मिलेंगे। आपके माली एसेट्स बढ़ सकते हैं, आपकी कारोबारी परेशानियां कम हो सकती हैं और नौकरी की तलाश में आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह कारोबार के हवाले से आला कामयाबियां मिल सकती हैं। शर्फ सिर्फ आपकी हल्की सी कोशिश होगी। मुश्तरी का शर्फ आपको दौलत हासिल करने में आसानी देगा। आपकी फयाजी और जनरसिटी बढ़ेगी। आप अपनी मनचाही खरीदारियों और सेविंग्स वगैरह की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि जून के मंथ में दौलत आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफर के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता 17 जून तक मरीख की नजरात साद होने से हल्के फुल्के फायदे मिलते रहेंगे। मंगनी वगैरह करने के लिए 17 जून तक अच्छे मौके हो सकते हैं। इसके अलावा 17 जून के बाद आपकी रूहानी कमजोरी दूर होगी, अंदरूनी दबाव और स्ट्रेस कम होगी, परेशानियां और उदासियां दूर होंगी, वसवसे और शकूक शुबात खत्म होंगे। आपकी खानदानी जिंदगी और ससुराली रिलेटिव से मामलात में बेहतरी के लिए भी 17 जून के बाद के दिनों में आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मरीख की सादियत ससुराल और घरेलू जिंदगी में मुस्बत एक्टिविटीज के आगाज का बायस बनेगी। इसी तरह ससुराली रिश्तेदारों से भी तलखी वाली सूरत हाल खत्म होगी और इत्तफाक सुलूक, आपसी बर्दाश्त और हारमोनी में इजाफा होगा। 17 जून के बाद के दिनों में अगर आप घर के हवाले से कुछ बेहतरी करने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद दिन हो सकते हैं। इन दिनों में घर के हवाले से आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान बाज़ औक़ात अपने ख्यालात और ख्वाहिशात की पैरवी में हद से गुजर जाता है। लोग अपने वफादात के हुसूल के लिए हलाल, हराम या मुस्बत मनफी को नहीं देखते और बिलाखिर एक दिन बड़े नुकसान से दो चार हो जाते हैं। आपको अपने आप को इत्तेदाल और बैलेंस वे में आगे बढ़ाना चाहिए और जब तक वक्त का धारा मुकम्मल तौर पर आपके हक में नहीं बहना शुरू होता, कोई भी गैर मामूली रिस्क मत लें, ताकि आपको अपनी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे के हवाले से किसी भी परेशानी को न फेस करना पड़े। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप तरक्की कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर के हवाले से जून के मंथ में कैसे इक़दामात करने के काबिल होंगे, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ, आपके मुस्तकबिल के मामलात, आपकी किस्मत के मामलात, औलाद और बैरून मुल्क सफ़र, कारोबार, कैरियर, दौलत और आपकी रूहानी ज़िंदगी, तमाम तारी शोबे ज़िंदगी में आप जून के मंथ में कैसी तब्दीलियों का सामना करेंगे, कौन से प्लैनेट्स आपके हक पर रहेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा देती हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्पाइसेस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपके लिए अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ बेहतर करने और
खुद की जाती हैसियत को मजबूत करने का मंत्र होगा। इस मंथ में आपके मामलात जिंदगी में मुश्ती, जो कि आपका हुक्मरान सियारा है, अहम रोल प्ले करेगा। आपके लिए जून का महीना आपको किस्मत और आपकी इज्जत व एहतराम और मकाम व मर्तबे के हवाले से बड़े फवायद दिलवाने का बायस बन सकता है। आपके जायचे के 5वें घर में 10 जून से जुपिटर का शर्फ आपकी जिंदगी को ज्यादा आरामदेह और पुरसुकून बनाएगा, क्योंकि आपके लिए इससे पहले जोर और निपचून आपके अपने बुर्ज में पिछले काफी अरसे से मुस्बत एनर्जीज लाते रहे हैं, जिससे आपके नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन में बेहतरी पैदा हुई है। आप अपनी जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से जान चुके हैं। आपके लिए प्लैनेट्स आने वाले वक्त में आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से आशना करने वाली और आपकी साबिता मेहनतों का रिवार्ड दिलवाने वाली एनर्जीज ला सकते हैं। लिहाजा तैयार रहें कि आपके लिए जून के मंथ में आपका अपना प्लैनेट मुश्तरी आपको खुशहाली और खुशबख्ती का पैगाम दे रहा है। 10 जून से आपके लिए जुपिटर की नजरात बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से साध होंगी। ऐसे पाइसेस अफराद जो किसी दूसरे मुल्क रवाना होना चाहते हैं, तालीम या मजहबी हवाले से जाना चाहते हैं, इसके अलावा रोजगार या टूरिज्म के लिए कहीं आज़म सफर है, तो आपके लिए बहुत शानदार इम्कानात रोशन होंगे। किस्मत आपका भरपूर तरीके से साथ देती है और आपसे कोऑपरेट करती नजर आ सकती है। जून के मंथ में आपको अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। 5वां घर एक्साइटमेंट और तफरीहात का घर कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में, जब भी इसमें कोई पॉजिटिव सियारा आता है तो जिंदगी की खुशियां दोबाला हो जाती हैं, जिंदगी गुजारने का मजा आने लगता है। ऐसी हैपनिंग और वाकयात जन्म लेते हैं कि इंसान को अपने गम और फिक्रें भूल जाती हैं। इसके साथ आपके जायचे के 6ठे और 7वें घर में जून के माह में पॉजिटिव एनर्जी जन्म लेंगी, जहां मार्स अपनी औज याफ्ता और फर्क बख्श एनर्जी फैलाएगा। मार्स यानी मरीख सियारा ऐसा सियारा है जो तेज रफ्तारी से सफर करता है और तकरीबन 1.5 माह हर बुर्ज में गुजारता है। मार्स 18 अप्रैल से बुर्ज असद में मौजूद है और 17 जून तक आपके जायचे के 6ठे घर में औज याफ्ता हालत में रहेगा। इससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए सेहत के हवाले से बेहतर एनवायरनमेंट बनने वाली है। सेहत की खराबियां दूर होंगी। आपके खाने पीने और सोने जागने का निजाम बेहतर होगा। आप खुद को अपनी सेहत के हवाले से इकदाम करते हुए पा सकते हैं। गोया यूं कहा जा सकता है कि 17 जून तक के दिन आपकी सेहत की बहाली और बेहतरी के दिन होंगे, जिससे बीमार अफराद तो फायदे हासिल करेंगे ही, लेकिन जो अपनी सेहत को मजीद बेहतर करना चाहते हैं, मोटा ताज़ा होना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद सिचुएशंस बन रही हैं। मार्स की एनर्जी आपको सेहत के हवाले से इकदाम करने की तरफ माइल करने वाली होंगी। आप अपनी खुराक और खाने पीने, अब सोने जागने में बेहतरी और मनपसंद चीजों की तरफ माइल हो सकते हैं और बेहतर नताइज पा सकते हैं। ऐसे पाइसेस अफराद जो अपने घर में बीमारी देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपकी लाइफ पार्टनर बीमार है, या अगर आपके मुलाजमीन और मातहत लोगों में से किसी को सेहत के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनकी सेहत में बेहतरी पैदा होगी। मरीज की एनर्जी हॉस्पिटल और डॉक्टर या मेडिसिन वगैरह के अखराजात में कमी लाने का बायस बनेगी। अगर आप अपने शरीके हयात या मातहत लोगों से किसी माली फायदे के उम्मीदवार हैं, तो आपको उन लोगों से माली फायदे भी मिल सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोऑपरेशन और तावन मिलेगा। आपके जायचे के 7वें घर में यानी खाना सेहत में 17 जून को मार्स दाखिल होगा। मार्स बुर्ज शुमला में हमेशा अच्छी और फरद बख्श एनर्जी लाता है, जो पैगाम दे रहा है कि अगर आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में संजीदा मामलात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा वक्त है। 17 जून के बाद के दिन खराब तल्लुकात की दुरुस्ती के दिन होंगे। मार्स की एनर्जीज आपके लिए तल्लुकात में दूरियों और उलझनों को खत्म करने का बायस बनेगी। अगर आप पर तनकीद और बिलाजवाब क्रिटिसिज्म होता रहा है, तो उसका खात्मा होगा। ताल्लुकात मोहब्बत में या शादीशुदा जिंदगी में अनापरस्ती की दीवारें गिरेंगी। आप कुछ मानकर कुछ मनवा कर चलने के मूड में होंगे। जिद, अनापरस्ती और हटदर्मी वगैरह से शायद अब आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए। प्लैनेट्स आपको पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत या मैरिड लाइफ में आपके लिए 17 जून से आगे बढ़ने, अपने इरादों और उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है। मोहब्बत की जिंदगी में आप जोश से मगर होशमंदी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सख्त और मुतशद्दिद एटीट्यूड के बजाय समझ बूझकर मामलात को आगे बढ़ाने का वक्त होगा। इजहार मोहब्बत करने और मोहब्बत के रिश्ते को शादी के पसंदीदा रिलेशन में बदलने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने में आ सकता है। करीबी तल्लुकात यानी बहन भाई, अज़ीज़ क़रीब और हमसायों, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और इसके साथ आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से भी 17 जून के बाद से बेहतरी पैदा होगी। करीबी सफर और रिलेटिव से मुलाकातों के दौरान या आपकी सोशल मसरूफियात में आपको मोहब्बत से टकराव हो सकता है। अगर आपके जायचे पर एक मजमूई निगाह दौड़ाई जाए तो समझ आती है कि जून का महीना आपके लिए रूहानी तौर पर कमजोरी की अलामत की निशानदेही करता है, जिससे आपके लिए कुछ मामलात में थोड़ी संगीनी हो सकती है। आप हकायक से दूर रह सकते हैं। आपके अंदर शकूक व शुबहात, धोखे और तरह तरह के मनफी ख्यालात जन्म ले सकते हैं। प्लूटो 4 मई को बुर्ज दल में उल्टी
गर्दिश शुरू कर चुका है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए हालात का धारा आपको बातनी तौर पर किसी परेशानी में फंसा सकता है। आपके अंदर ऐसी मनफी सरगर्मी और सोचें पैदा हो सकती हैं जो आपको जल्दबाजी से मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने की तरफ राग़िब करें। प्लूटो का रेट्रोग्रेड जाहिर करता है कि आपको देखना होगा कि कहीं आप अंधाधुंध किसी की पैरवी तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने ख्यालात और ख्वाबों को फॉलो कर रहे हों और अपनी धुन में चंद आम मामलात पर बिना गौर किए आगे बढ़ जाएं। रूहानी उस्ताद वगैरह के इंतखाब में भी आपको मोहतात रहना होगा। इसी तरह रूहानी अमाल के आगाज में भी थोड़ी समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों से दूर रहना होगा और खुफिया दुश्मनों से मोहतात रहना होगा। छठी हिस्स वजदान और आपके ख्वाब आपको बहका सकते हैं। इसी तरह आपको दौलत और पैसे के मामले में खासी अच्छी तैयारी और हिकमत अमली का मुजाहिरा करना होगा। वक्ती फायदों के बजाय दूर रस फायदों के बारे में सोचना होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होगी। पैसे के हवाले से अपनी राजदारी और सिक्रेसी का ख्याल रखना होगा। नेपच्यून और ज़ोल तमाम बुर्ज हमल में आपके जायचे के खाना दौलत में रहेंगे, जिससे रुपए पैसे की मामलात में आपको खासी तवज्जो देने की जरूरत होगी। नेपच्यून ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करने की तरफ जुस्तजू और शौक बढ़ा सकता है कि जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। अपने ख्वाबों को पा लेने के लिए मनफी लोगों का सहारा मत लें। मनफी या गैर अखलाकी तरीकों से पैसा हासिल करने की तरफ मत बढ़ें, वरना आपके लिए बहुत संगीन सूरत हाल हो सकती है। यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि सैटर्न और नेपच्यून आपके लिए रुपए पैसे के मामलात में या आपकी फाइनेंशियल जिंदगी में आपको चैलेंजेस देंगे। पैसे के हवाले से पोशीदा दुश्मनों से खतरा होगा। साजिशों, इल्जाम तराशियों, दगाबाजियों और धोखाधड़ी या कंफ्यूजन्स का सामना हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से बदएतमादी की फिजा बन सकती है। लिहाजा नए मराहिल के आगाज में खरीदो फरोख्त या लेन देन करते हुए खूब सोच विचार करें। आपका प्रोफेशनल लाइफ का घर खाली रहेगा। 17 जून तक मरीख की नजर साद होगी, जिससे आला मकासद के हुसूल के लिए आप खासे जोशो खरोश में पाए जा सकते हैं। अलबत्ता किसी बड़ी तब्दीली के लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपकी किस्मत आपको इस महीने में सपोर्ट करेगी। बैरून मुल्क वीजा वगैरह के काम, इसके अलावा औलाद के मामलात में भी फायदेमंद सूरत हाल होगी। आपको औलाद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। आपकी औलाद की तरबियत के हवाले से आपके लिए ये वक्त अच्छा होगा। मुश्किल 10 जून के बाद से बेऔलाद अफराद की बेऔलादी की महरूमी से निजात दिला सकता है। इसके अलावा औलाद की तरफ से खुशियाँ और सुख नसीब होगा। गम और फिक्रें खत्म होगी। आपकी दरगादिली और फयाजी बढ़ेगी। आपकी अक्ल दानिश में इजाफा होगा। आपके एक्सपीरियंस और तजर्बे में आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। इल्म, हुनर या स्किल डेवलपमेंट के मामलात में आप अपनी फितरी सलाहियतों से कई गोल्स अचीव कर सकते हैं और कई कामयाबियां गेन कर सकते हैं। आपके दिल में कुशादगी पैदा होगी। आपका तर्ज रहन सहन बेहतर होगा। लाइफ स्टैंडर्ड अप होगा। अपनी रोजमर्रा जिंदगी यानी रूटीन लाइफ में 10 जून के बाद से आपको बड़ी आसानियां मिलने वाली हैं। किस्मत आजमाई के हवाले से भी 10 जून के बाद से आइंदा एक साल आपके लिए लकी तरीन साल होगा और इस ड्यूरेशन में आप इल्म हासिल करने के नए जराए दरियाफ्त कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इल्म इंसान के हमेशा काम आता है। साहिब इल्म व हिकमत फरमा गए हैं कि अगर तुम भूखे हो तो इल्म तुम्हारा पेट भरेगा और अगर तुम साहिब सरबत हो तो इल्म तुम्हारी इज्जत व आबरू में इजाफे का बायस बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।